तो इसका मतलब है ये जो इलेक्शन हो रहे हैं इसमें यही आ रहे हैं फिर। ये तो इलेक्शन ही फर्जी है टोटल। इस इलेक्शन का कोई महत्व ही नहीं, क्या है। फर्जी हो या सही हो, तो जब इन्होंने इस तरीके से अपनी तैयारी करके रखी है तो दोबारा फिर वही इसी कुर्सी पे बैठे। नहीं, वो तो पता नहीं कि बैठे ना बैठे, मगर ये इलेक्शन टोटली फर्जी है। इस इलेक्शन का कोई महत्व नहीं है। अगर ये इलेक्शन फर्जी है तो आप अध्यक्ष पद के लिए मैदान में थे। अब मान लीजिए आप इसमें अध्यक्ष पद के लिए विजयी हो जाते हैं, तो क्या आप इस फर्जीवाड़े को कंटिन्यू करेंगे कि ये खत्म करेंगे फिर? नहीं, हम लीगली जाएंगे, जो चीजें हैं लीगल कराएंगे। कैसे जाएंगे? आपको तो ये कंपनी खत्म करनी पड़ेगी। बिल्कुल। कंपनी खत्म करते ही आप भी खत्म हो गए फिर आपने एक आरोप लगा दिया कि ये क्रिकेट को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, पूरी तरीके से कर रहे हैं। और अभी जैसे सुनने में आया था अंडर 12 कराया, तो अंडर 12 में एक दिन में 3 मैच कराए। अब आप पास 100 से ज्यादा लड़कियां हो गई, तो आप उनसे भी पैसे लेने लगे। किसी मैच में 400 ले रहे हैं, किसी में 300 ले रहे हैं। तो क्या पैसे से सिलेक्शन हो जाता है? जूनियर लेवल पे, लोकल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट पे तो हम किसी को अंदर बाहर करा सकते हैं, मगर वहाँ नहीं करा सकते। हैदर जी, एक चीज और बताइए कि आपने कहा कि आप हमेशा सुझाव देते रहते हैं लेकिन माने नहीं जाते हैं। आखिर आपसे खिलाफत की वजह क्या है? आपसे लोग खफा क्यों हैं? वो जितने लोग हैं उनमें कोई खिलाड़ी नहीं। खेल बहुत ज्यादा कर दिया है। ये जो आपने शब्द यूज किया, खेल बहुत ज्यादा कर दिया है, कौन से खेल की बात कर रहे हैं? क्रिकेट खेल की कि खेल में जो खेल हो रहा है उस खेल की? नहीं तो आपके कहने का मतलब क्या है? उनके पास एसोसिएशन कभी थी ही नहीं। कभी नहीं। ये पूरा क्रिकेट इतना जो हुआ है फर्जीवाड़ा है। बस यूपीसीए ने इनको चीजें भेजती रही, कराते रहे। वो ये जितना भी एसोसिएशन का काम चल रहा है अभी तक का, आज की डेट में क्रिकेट एसोसिएशन लखनऊ का जो सोसाइटी एक्ट के तहत ये बात कर रहे हैं, वो टोटल फर्जी हुआ है अभी नहीं तक। तो आप तो सीधे इसमें यूपीसीए को टारगेट कर दे रहे हैं कि वो फिर क्यों इनको सपोर्ट कर रही है? 2013 में कंपनी के लिए इन्होंने डाला था और इनको परमिशन मिली है अगस्त 2017 में। खाता इनका बंद हुआ है 5 सितंबर 2017 में। मतलब खाते बाद में बंद हुए? नहीं, आपने तो सीधा आरोप लगा दिया कि उन्होंने खाते सीज होने से पहले ही कंपनी बना ली। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जब इनकी अपनी सोसाइटी थी ही नहीं तो खाता कैसे था? पिछले 15 साल से मैं अगर उठा लूं तो 15 साल में लखनऊ का क्रिकेट पीछे गया है, आगे नहीं आ पाया है। 40 साल का इनका सफर रहा और 40 साल में इन्होंने एक छोटा सा ग्राउंड नहीं कर पाया। जो कि आज जो एकेडमी आज से 5 साल पहले खुली, उसने अपना पर्सनल ग्राउंड बना लिया बड़ा। आप पास ना स्टेडियम है और ना ऑफिस है। आप बिल्कुल पैदल है। कल को बीवीडी उठा के आपका कहे थैला लेके निकलिए, तो ये थैला पकड़ के अपने घर पर रखेंगे जाके। जो सेलेक्टर्स की जो पावर है वो शिफ्ट हो गई है पश्चिमी उत्तर प्रदेश। इस वजह से हमारे इस तरफ के खिलाड़ियों का सिलेक्शन कम होता है और उधर जो ताकत शिफ्ट हो गई है वो ताकत जिसका चाहती है उसका सिलेक्शन कराती है। इस वजह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों का होता है। इसमें कितनी सच्चाई है? आप जो बात कह रहे हो उस बात में आपकी सच्चाई भी है, क्योंकि देखिए जब ऐसा होता है कि आपकी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि पूरे क्रिकेट की सत्यानाशी के जिम्मेदार आपके आला कमान लोग ही। अध्यक्ष को ज्यादा कुछ पता नहीं है। देखिए आपको बता दें, क्योंकि आप खुद एक एकेडमी की तरह अपने को चला रहे हैं संस्था को, कि सारी चीजें हमें दो, हमारे फॉर्म हमारे पास जमा करो, 1000 रुपये भी हमें दो, हम ही कराएंगे। अरे आप क्यों कराएंगे? नहीं, उन्होंने तो कहा कि हम लोग अपने पास से पैसा लगा के कराते हैं। कहाँ लगाते हैं हमें बताएं। ये चीज तो आप बताएंगे क्योंकि आप तो जॉइंट सेक्रेटरी हैं उसमें। लीग की एंट्री फीस आप 20 से 25 हजार रुपए लेते हैं एक टीम से, और टीम आपका 150 है, तो आप कहाँ से लगा दीजिएगा? बेकार की बातें आप कर रहे हैं कि मैं अपने पास से लगाता हूँ। देखिए आपको बता दें, यूपी में जो टैलेंट है ये अपने दम पे है। किसी गेम में हो, चाहे वो एथलीट हो, क्रिकेट हो, कोई गेम हो, ये अपनी मेहनत कर रहा, अपना पैसा खर्च कर रहा, तब ये निकल के जा रहा। जिले में टीमें बाहर ऑल इंडिया कहीं हो रहा, भेजते हैं, देहरादून भेज रहे हैं या बनारस भेज रहे हैं, कहीं भेज रहे हैं। टीम किसी को नहीं पता चलती कब बन के चली गई है। ना एसोसिएशन के किसी बंदे को पता है, जो मेंबर्स हैं उन्हें नहीं पता, और सिलेक्टर को हो सकता है आप भेजते हो फोन पे कि ये टीम है, टीम ये खुद ही लिख देते हैं। तो ये दूसरा बहुत बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं। आज तक मैंने ये नहीं देखा कि ऑल इंडिया कहीं टीम जा रही हो खेलने, पिछले 7-8 साल में कोई प्रेस रिलीज दिखा दें। इससे निकल के क्या आता है? अभी आपने कहा कि पैसा चलता नहीं, इसमें पैसे की जरूरत नहीं। तो ये फिर वो पर्सनली कैसे 11 लोगों की, 15-16 लोगों की टीम बना कर दे रहे हैं? शहर में 15 या 25 लोग रणजी ट्रॉफी टहल रहे हैं, कोई योग नहीं हो, ये कभी क्रिकेट खेले नहीं योग हैं। जो 25 रणजी ट्रॉफी खेले हुए टहल रहे हैं शहर के अंदर, उनको कोई वरीयता आप नहीं दे रहे हैं अपने किया। एक आदमी नहीं हुआ, ज्ञानेंद्र पांडे का नाम लेते हैं आप। नमस्कार। आज ये धुनी शो में मैं अजीत सिंह, थंबनेल आपने देख लिया होगा, भाई हैदर रजा के साथ मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। हैदर भाई
खिलाड़ी रह चुके हैं, अच्छे खिलाड़ी रह चुके हैं क्रिकेट के। साथ में वर्तमान समय में सीएल में जॉइंट सेक्रेटरी के पद पर हैं और लगातार क्रिकेट को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत भी हैं। कई सवाल मन में आते रहते हैं, क्योंकि कर्म से मैं भी खिलाड़ी रह चुका हूं, तो सवाल खेल को लेकर आते रहते हैं और इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए जो आज इन सवालों के जवाबों पर काम करते हैं, मैं उन लोगों को आमंत्रित करता हूं और उनसे अपने सवालों के जवाब ढूंढने में मदद करवाता हूं कि भैया हमारे सवाल ये हैं, इनका जवाब दे दीजिए। तो आज इसी कड़ी में हमारे साथ हैं हैदर भाई। आपका स्वागत है हैदर भाई। आपका भी स्वागत और चैनल का भी आपके बहुत बहुत स्वागत। तो हैदर भाई, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, वर्तमान में जैसे आप अभी जो हैं क्रिकेट में इन्वॉल्व हैं पूरी तरीके से, जॉइंट सेक्रेटरी के पद में भी हैं क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ लखनऊ में। क्रिकेट को लेकर आपके जो वर्तमान क्रिकेट इस समय है, उसको लेकर आपके क्या विचार हैं कि क्रिकेट की स्थिति इस समय क्या बनी हुई है? देखिए, हम एक संस्था से जुड़े हुए हैं, तो उसको देखते हुए लखनऊ में जो क्रिकेट हम लोग के टाइम होती थी, मैं अभी भी कहता रहता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, तो जो हम लोग के टाइम क्रिकेट थी वो क्रिकेट आज नहीं है। आज क्रिकेट में क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है और क्वालिटी नहीं है। आप का इंटरव्यू मैंने देखे हैं, कई देखे हैं, तो उसमें जो लोगों ने बातचीत की है खेल को लेके, तो कोई भी क्षेत्र का खेल हो उसमें क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कर दी है और टैलेंट कम आया है। हमारे क्या हुआ, क्रिकेट क्योंकि भगवान है, हिंदुस्तान में क्रिकेट को भगवान ही तरह पूछते हैं, धर्म बन तो चुका है। हाँ, धर्म बन चुका है। तो उसको लेके खेल बहुत ज़्यादा कर दिया है और एकेडमीज तो खैर एक प्रोफेशनल ये हो जो गई। आपने शब्द यूज किया, खेल बहुत ज्यादा कर दिया है, ये कौन से खेल की बात करना है? क्रिकेट खेल की कि खेल में जो खेल हो रहा है उस खेल की? दोनों चीज़ें हैं। देखिए, हम जिस संस्था में हैं उस संस्था को पहले तो ये देखना चाहिए कि हम कितने क्लब चलाएं। अगर हम 150 क्लब कर देंगे तो जाहिर सी बात है, जब 150 क्लब कर देंगे तो क्वालिटी पे तो फ़र्क पड़ेगा। क्वांटिटी तो बढ़ जाएगी आपकी, नंबर ऑफ मैच भी बढ़ जाएंगे, मगर क्वालिटी नहीं रहेगी। क्योंकि पिछले 15 साल से मैं अगर उठा लूँ तो 15 साल में लखनऊ का क्रिकेट पीछे गया है, आगे नहीं आ पाया है जी। जो कि प्रयास हम लोग का रहा है। जैसे हम जिस साल ज्वाइंट सेक्रेटरी हुए तो उस साल कुछ एक जिम्मेदारी मुझे एक बार दी गई, एक लीग कराई मैंने, सीनियर लीग जो होती है, बाबू बनारसी दास। ये तो कब की बात है? ये हमें लगता है 2020 या 19 की बात है, तो मैंने कराई थी। उस लीग में पहली बार हमने टूडे लीग कराई थी उसको, और 28 दिन में वो लीग हमने ख़त्म कराई थी। वरना सीएल की कोई लीग 28 दिन में नहीं ख़त्म होती है, 6 महीने या 8 महीने लगते ही लगता है, या सेशन चालू होने से अगला तब ख़त्म करने की कोशिश करते हैं उसको जल्दी। तो मैंने इतने दिन में उसको ख़त्म कर दिया था। मगर चक्कर ये होता है कि जब आप किसी संस्था में अकेले हों और संस्था में और ज़्यादा तादाद में दूसरे लोग हों, तो वहाँ आप उस तरीके से खुल के काम कर नहीं सकते। दूसरे लोगों से क्या तात्पर्य है आपका? मतलब जैसे ऐसा होता है कि संस्था होती तो मिल के सबको चलाना चाहिए, मगर वहाँ ऐसा नहीं है। जैसे सेक्रेटरी हैं तो सेक्रेटरी चाहते हैं कि हमारे लोग रहें, हम अपने तरीके से उसको चलाएं। तो जाहिर सी बात है, जब किसी काम में आप हमें काम नहीं दीजिएगा जिस संस्था में, तो मेरा जाहिर सी बात दिल धीरे धीरे हट जाएगा और हम उस संस्था से बिल्कुल रहेंगे तो ज़रूर उसके मेंबर, मगर हमारा इंटरेस्ट ख़त्म होने लगेगा उस चीज़ से। और जो सेक्रेटरी हैं वो 2-4 लोगों को चूज़ कर लेता है, बस उन्हीं से सारी क्रिकेट कराता रहता है। बाकी जो 23 की कमेटी है उसका भी कोई मतलब ही नहीं होता है। पीओए जैसे एक साल मैंने कराई तो एक साल और किसी ने भी कराई, मतलब 3 डिवीज़न होते हैं। जैसे मान के चलिए ए डिवीज़न, बी डिवीज़न, सी डिवीज़न। अब तो सुन रहे हैं अभी बीच में हुआ है कि डी डिवीज़न भी कर दी थी उन्होंने, तो अब की उसको फिर बंद किया है। क्योंकि आप जब बहुत ज़्यादा कर देंगे तो फिर उसको आप संभाल नहीं पाएंगे ना। और ग्राउंड भी देखे जाए तो इतने ज़्यादा आपको टाइम नहीं मिल पाता। सीएल का तो अपना कोई ग्राउंड ही नहीं है। हाँ, ये इन लोग की बहुत बड़ी 40 साल का इनका सफ़र रहा और 40 साल में इन्होंने
एक छोटा सा ग्राउंड नहीं कर पाए, जो कि आज जो एकेडमी आज से 5 साल पहले खुली उसने अपना पर्सनल ग्राउंड बना लिया बड़ा। आप इतनी बड़ी संस्था लेके जिले की आप एक ग्राउंड नहीं बना पाए, जो कि आपने आज से 20-22 साल पहले जो अध्यक्ष हैं क्रिकेट एसोसिएशन के उनको जोड़ा, जो उस टाइम डीएम लखनऊ थे। अगर ये बात आप उन तक ले जाते तो उस टाइम वो आपको कहीं ना कहीं सोसाइटी के तहत ग्राम समाज की करीब करीब ज़मीन दिला के स्टेडियम आपका मुकम्मल करा देते कि चलिए आप पास ना स्टेडियम है और ना ऑफिस है, आप बिल्कुल पैदल हैं। कल को बीवीडी उठा के आपका कहे थैला लेके निकलिए तो ये थैला पकड़ के अपने घर पर रखेंगे जाके, इनके पास कुछ है नहीं ना। नहीं तो ये 7-8 साल से आप भी इनके साथ में हैं, आपने इनको सलाह मशवरा नहीं दिया मैं इस तरह का? जितनी एग्जीक्यूटिव मीटिंग होती हैं मैं हर चीज़ पे बात करता हूं, और जो इनकी खेल की नीतियों के तहत बात होती है, सही बात होती है, उन पर मैं बिल्कुल एग्री भी रहता हूं, मगर जो नहीं रहती उन पर मैं करता हूं। मैंने जैसे अभी पिछली जब मीटिंग हुई तो मैंने खुद कहा था कि अब क्लब रजिस्ट्रेशन आप बिल्कुल बंद करिए। अगर क्रिकेट अच्छी करना है आप रजिस्ट्रेशन देते जाइएगा, लोग लेते जाएंगे। आज 5 लाख का भी लोग ले रहे हैं रजिस्ट्रेशन, कह रहे हैं अभी हमसे भी कई लोगों ने कहा दिला दीजिए। मगर हम अगर कोई संस्था चला रहे हैं तो हमें कहीं ना कहीं उस पर एक चेक एंड बैलेंस लगाना पड़ेगा ना, कि हम संस्था चला रहे हैं, संस्था इसलिए नहीं चला रहे हैं कि हमें उसको चलाना ही है खाली एक रद्द अमल के लिए, हमें टैलेंट भी तो निकालना है उसमें से। हम 15 साल में कौन सा टैलेंट निकाल पाए, आप बता दीजिए भाई हमें। आप बताइए कि 2 लड़कों के अलावा कोई अगर रणजी ट्रॉफी आपका बच्चा कोई खेल रहा हो तो बता दीजिए हमें 15 साल में। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि आपने क्रिकेट को ध्यान उस तरीके से नहीं दिया जिस तरीके, जैसे पहले आप मान के चलिए 8 क्लब होते थे सीनियर, और वो 8 क्लब धीरे धीरे सारे क्लब जो हैं बंद हो गए, डिसॉल्व हो गए, क्योंकि आपने ध्यान नहीं दिया। पहले देखिए आजकल क्रिकेट जो है कमर्शियल बहुत ज़्यादा हो गई है, तो कमर्शियल के माने ये कि जो बच्चा अब 1916 रणजी ट्रॉफी खेल रहा है वो अगर लोकल क्रिकेट खेलेगा, मान लीजिए डिवीजन लीग खेल रहा, तो अब उसको अगर कमर्शियल हो गया क्रिकेट इतना ज़्यादा, उसमें पैसा नहीं होगा तो उसका उतना इंटरेस्ट नहीं रहेगा, क्योंकि वो एक जगह से पैसा बहुत ज़्यादा पा रहा है बोर्ड में से, वो ट्रॉफी खेल रहा तो पैसे मिल रहे हैं उसे, तो वो उधर ज़्यादा ध्यान देगा, बाहर खेलने लगेगा जाके। आपके ज़िले में क्रिकेट कम खेलेगा, वो इलाहाबाद दिल्ली इधर उधर खेलने लगेगा पैसा। खिलाड़ियों से मैंने बात की थी, उन खिलाड़ियों ने जो बताया, उन्होंने कहा एक दूसरा पक्ष रखा कि भैया अब जो ये सिलेक्शन प्रोसेस की जो सेलेक्टर्स की जो पावर है वो शिफ्ट हो गई है पश्चिमी उत्तर प्रदेश। जी जी जी। इस वजह से हमारे इस तरफ के खिलाड़ियों का सिलेक्शन कम होता है, और उधर जो ताकत शिफ्ट हो गई है वो ताकत जिसका चाहती है उसका सिलेक्शन कराती है, इस वजह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों का होता है। इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं देखिए, आप जो बात कह रहे हैं उस बात में आपकी सच्चाई भी है, क्योंकि देखिए जब ऐसा होता है कि कहीं भी पावर सेंटर चला जाएगा तो उस एरिया के लोग ज़्यादा उसको फ़ायदा लेंगे। जाहिर सी बात है कि अगर आज हमारे पास पावर सेंटर हो गया, यूपीसीए का ऑफिस लखनऊ में हो, तो खेल में भी प्रोग्रेस होगी, खिलाड़ी भी अच्छे मिल जाएंगे, देखभाल ज़्यादा होगी। तो जहाँ पावर सेंटर होगा वहाँ के बच्चे इसलिए निकलेंगे क्योंकि उसकी छत्र छाया रहती। इतना बड़ा यूपीसीए बहुत बड़ी चीज़ है ना, पूरे उत्तर प्रदेश को देखता है, और आजकल इतना ज़्यादा क्रिकेट में पैसा है कि यूपीसीए पास पैसे की कोई कमी नहीं है, हमारी समझ से तो कोई कमी नहीं है, हज़ारों करोड़ रुपए होंगे। तो उन्हें इवेंट कराने में, बच्चों पे खर्च करने में, जो बच्चा टैलेंट दिख रहा है उसको कराने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं आती, वो बच्चों को कराते हैं, तो वहाँ तो निकलेगा। यहाँ और सिलेक्शन कमेटी की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि सिलेक्शन, देखिए सिलेक्टर तो वही रहते हैं जो खेले हुए होते हैं, रणजी ट्रॉफी खेले हैं वही अपना वहाँ कर रहे हैं, तो उसमें तो कोई आप वो नहीं कर सकते हैं। नहीं तो ऐसा क्यों होता है कि अभी आप देखेंगे अगर रणजी टीम की, तो आपको 1-2 नाम बड़ी मुश्किल से गिनने में मिलेंगे कि लखनऊ और आसपास के जिलों के होंगे, तो सभी तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी रहते हैं। नहीं तो ये आपके ज़िले की क्रिकेट सफ़र कर रही ना, ये उधर की नहीं कर रही। चाहे ये आप लोगों का अंदरूनी मामला हो, लेकिन सफ़र तो खिलाड़ी कर रहा है बैठ के। देखिए पहले भी जब आज से जाइएगा कम से कम, हम उस टाइम क्रिकेट खेल ही रहे थे और बस स्टार्ट हुआ था, तो उस टाइम 15 ही की टीम बनती थी, रणजी ट्रॉफी टीम 15 की बनती थी, 3-4 स्टैंड बाई होती थी, वो हो जाता था, 20 और 19 की टीम रहती थी। आज तो 30 की बनना चालू हुई, फिर 60 लड़कों को कैंप में रखा गया, उस 60 में से 30 रखे जाते हैं जो बोर्ड में चले जाते हैं, उसमें से वो
शफल करते रहते हैं, इधर बच्चा परफॉर्म कर रहा तो उसको रखा, नहीं तो 2-3 मैच बाद दूसरे लड़के को चांस देते हैं। तो ये सिस्टम आ गया। आप क्या है कि आप यहाँ क्रिकेट ही अच्छी नहीं भाई। आप जब ए डिवीज़न क्रिकेट अच्छी कीजिएगा नहीं तो जूनियर बच्चा निकलेगा नहीं भाई, उसी को देख के तो निकलेगा। जो बच्चा रणजी ट्रॉफी खेल रहा है वो यहाँ सीनियर बच्चा रणजी ट्रॉफी बच्चे के साथ जूनियर बच्चा खेलेगा, उसी से सीखेगा, उसी तो से बच्चा खेलेगा कहाँ? हमको तो दिखता ही नहीं कि कहीं कोई अच्छी एकेडमी इस तरीके से बच्चों को एक प्रॉपर ट्रेनिंग करा रही हो। बच्चे को क्रिकेट भी तो आना चाहिए सिलेक्ट होने के नहीं लिए। देखिए ऐसा नहीं है, एकेडमीज जो हैं, जो खिलाड़ी चला रहे हैं वो सब करा रहे हैं एकेडमी। तो फिर खिलाड़ी क्यों नहीं निकल रहे हैं? नहीं बिल्कुल निकल रहे हैं, ऐसा नहीं है यहाँ से नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि यहाँ ऐसा होता है जो संस्था होती है वो भी पुश करती है ना कि मेरा बच्चा ये अच्छा है, इसको आप देखिए। आप कह रहे हैं कि हम वो आजकल मैच मैं देख लेता हूँ 180 रन जो बना देता है, मैं उसको सीधे जो लोकल सिस्टम में हम उसको टीम में डाल देते हैं, उसको ट्रायल नहीं देने देते हैं। भाई बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं कि मैच में 2-2 अच्छे बच्चे 2-2 3-3 मैच फ्लॉप हो जाते हैं। तो ये कोई सिस्टम नहीं हुआ। सिस्टम में वही लड़का आना चाहिए जो आप, क्योंकि आप इसीलिए तो हैं कि वॉच करने के लिए तो रखे गए हैं कि भाई मान लीजिए कोई लड़का बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा हो और लीग में आप क्या नहीं कर पाया हो, तो आप उसको टीम में नहीं डालिएगा। आपकी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि पूरे क्रिकेट की सत्यानाशी के जिम्मेदार आपके आला कमान लोग ही। आला कमान जैसे हमारे क्या अध्यक्ष जी हैं, अध्यक्ष जी को ज़्यादा कुछ पता नहीं है। देखिए आपको बता दें, उन्हें तो जो नीचे से बता दिया जाता है वो उसको मान लेते हैं, क्योंकि वो आते हैं एग्जीक्यूटिव मीटिंग में कंडक्ट करने। उन्होंने आए, बैठ गए, मीटिंग चालू हो गई, जो एजेंडा है वो रख दिया गया, बात हो गई, चले गए, उस पर सहमति बन गई, जिस पे नहीं बनी उस पर ठीक है ओके चले गए वो। तो आपकी भी जिम्मेदारी है ना, उन तक बातों को पहुंचाइए। नहीं हमें तो जब जब मिले मैंने उनको कोई ना कोई सुझाव दिया खेल को लेके, जब जब मिले वो तब तब मैंने सुझाव दिया खेल को लेके, ऐसा कर लीजिए ऐसा कर लीजिए। मगर ये जो बीच के लोग हैं इन्होंने बड़ा डिस्टर्ब कर रखा है, ये वहाँ तक बात ही नहीं। ये लोग अपने ही जगह ये रूल्स रेगुलेशन बना दें, उसको हमें भी नहीं पता होता, बाज़ रूल्स रेगुलेशन बन गए हैं। ऐसा होता कोई भी रूल्स बनना चाहिए वो पूरी एग्जीक्यूटिव कमेटी को पता होना चाहिए, नहीं पता होता, ये लोग बना के खुद चलाने तो लगते ये हैं। जो सिस्टम चल रहा है अंदर का, ये जो आपने बताया बीच के लोग, तो ये केवल अपने लिए ही सारा काम कर रहे हैं कि इनको लगता वास्तव में ये जो काम कर रहे हैं इससे खिलाड़ियों का भला होगा? जैसे हमने आपका सुना, इससे पहले यहाँ पे बैठे थे क्रिकेट फेडरेशन के सचिव जी, तो उन्होंने कहा था कि हम इसलिए लड़ रहे हैं कि विरोधी जो हमारे हैं वो आ जाएंगे तो वो कहीं पैसा, उनका एक इशारा ये था कि वो पैसा कमाने के लिए आना चाह रहे हैं। जी। तो उन्हें ये बता दिया कि जो आदमी 40 साल से है वो क्या कर रहा, क्या कर रहा है 40 साल से। आप तो उन्होंने अपनी चीजें गिनाई तो थी, 40 साल से उन्होंने क्या किया? क्या किया बताते हैं मुझे, मैंने तो सुना उनका कोई कुछ नहीं किया उन्होंने 40 साल में। उन्होंने तो 40 साल में बस बैठे रहे, जो क्रिकेट हो रही आज वैसी ही हो रही। आज क्रिकेट 15 साल पीछे चली गई, आगे तो नहीं आई है। और देखा जाए एकेडमियों पे और विरोधियों पे सवाल करना कि उन्होंने पैसे के लिए लगे, मेरी खुद एकेडमी चल रही 89 से, कोई बच्चा उठा के कह दे, इतने बच्चे निकल गए आज तक, कोई भी बच्चा आके शिकायत कर दे या कोई का गार्जियन कर दे कि इस एकेडमी में कहा गया था कि 19 खेलेंगे 16 खेलेंगे पैसे दे दिए, आज तो कोई बता दे 40 हमारी 89 से चल रही। तो आपकी एकेडमी से कितने बच्चे निकले? बहुत बच्चे निकले हमारे यहाँ से, मुमताज़, कादिर, असनो क्या कहते हैं, शैलेंद्र सिंह सेंगर, हमारे यहाँ बहुत बच्चे हैं, पूरी लिस्ट हम दे देंगे आपको जो निकले ये खुद जान। और जितनी एकेडमियाँ चल रही, कुछ एकेडमियाँ खोले भी हैं हमारे बच्चे, ऐसा नहीं है। जो हमारे यहाँ चलती है एकेडमी, मेरे हमसे बड़े भाई देखते हैं, कुछ बच्चे उस खोले भी हैं एकेडमी। उस एकेडमी से निकले हुए बच्चों ने एकेडमी खोल ली है? खोल ली है, आप समझ लिए। और रणजी ट्रॉफी भी खेले हैं, देवधर भी खेले हैं, अंडर 19 भी खेले हैं, 19 इंडिया भी खेले हमारे क्या बच्चे। अच्छा, जो ये आपके एसोसिएशन के अंदर जो ये युद्ध चल रहा है, इसी का खामियाजा क्रिकेट भुगत रहा है लखनऊ का? नहीं देखिए ऐसा है कि भुगत नहीं रहा, हम तो इन्हें याद दिला रहे हैं बीच बीच में। अगर हम इनसे कोई बात करते हैं, भाई 8 साल से हम भी 6 साल से काम कर रहे हैं इनके साथ, तो हम इनके क्या मीटिंग में बैठ के इन्हें याद तो दिलाते हैं, आप ये गलत कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं, आप मानिए ना मानिए, करते रहिए हर धर्मी अपनी, मगर हम तो आपको याद दिला रहे हैं। आपने केंद्रित कर दिया 2 लोगों पर ला के कि वही सारा चलाएंगे। सेक्रेटरी भी कुछ नहीं चलाते हैं, 2 लोग चलाते हैं बस सीएल को। कौन है ये 2 लोग? ये दोनों ज्वाइंट सेक्रेटरी और हैं, वही अच्छा। चलाते हैं। एक 15 आप भी जॉइंट सेक्रेटरी हैं तो आपको भी मिलके चलाना चाहिए ना।
भाई आप किसी को वर्क दीजिएगा तब, भाई आपने 2 को वर्क दे दिया, भाई यही करेंगे। आपने हमसे पहले साल लीक कराई, मैंने की कि नहीं की? पूरी लीक करा के दी है, 28 दिन में खत्म की। जब आपने अच्छा काम किया तो दोबारा क्यों नहीं फिर नहीं आपको? लाए। और अब क्या करते हैं, ये तो ठीक वैसे ही हो गया, पहले मैच में सेंचुरी मारी, दूसरे में ड्रॉप कर अब दिया। ऐसा करते हैं कि जैसे लीग 3 लीग होती हैं, ABC, तो एक लीग आपके नाम कर दी, एक लीग उनके नाम कर दी, एक लीग उनके नाम, कराने वाला एक ही आदमी, सारा मैच एक ही आदमी लगाता है, सारे फिक्चर एक ही आदमी सारे बनाता है, एक ही आदमी सारे अंपायर लगाता है, एक ही आदमी सारे स्कोरर लगाता है। भाई इतने में सिमट कर रह गया CL। अच्छा, जो ये पैसे का आरोप लगता है, मैं ये हर बार पूछता हूँ क्योंकि मुझे अभी संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। पैसे के लेन देन की क्या कहानी? कई लोगों से मैंने सुना है कि पैसे हम देते हैं तो अब हमारा बच्चा सिलेक्ट हो जाए। नहीं, ऐसा है, देखिए आपको बताएं, पैसे को लेके लखनऊ में जो सिलेक्टर हैं, इनके ऊपर तो हम नहीं कह सकते क्योंकि ये सब हम सबको जानते हैं। हाँ, मगर शिकायतें हमने भी सुनी है ऐसी, ऐसा नहीं है। मुँह ज़बानी बातें हैं, लिखित में कुछ है नहीं। अच्छा, इस टाइप की बातें ज़्यादातर मुँह ज़बानी आती हैं, लिखित में तो नहीं होता। मगर ये हाँ मैंने ज़रूर सुना कि मुझसे, तो ये वही लोग काम करते हैं जो अंपायरिंग करते हैं, जो स्कोरिंग करते हैं, लगाते हैं या जाते हैं, इन्हीं के बीच का मामला है ये सब। बाकी तो क्या पैसे से सिलेक्शन हो जाता है? भाई यहाँ तक तो जूनियर लेवल पे, लोकल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट पे तो हम किसी को अंदर बाहर करा सकते हैं, मगर वहाँ नहीं करा सकते। हैदर जी, एक चीज़ और बताइए कि आपने कहा कि आप हमेशा सुझाव देते रहते हैं लेकिन माने नहीं जाते हैं। आखिर आपसे खिलाफत की वजह क्या है? आपसे लोग खफा क्यों हैं इतना? नहीं देखिए, खफा नहीं, चक्कर बेसिकली वो जितने लोग हैं उनमें कोई खिलाड़ी नहीं है। खिलाड़ियों को तरजीह वहाँ नहीं देते हैं। एसोसिएशन में खिलाड़ी होना बहुत ज़रूरी है। आप उठा के देख लिया, जैसे वो कह गए थे हमारी जो है, उन्होंने, हमने सोसाइटी में अब हम नहीं हैं, हम कंपनी में आ गए, तो कंपनी में 6 डायरेक्टर हैं। अब ये डायरेक्टर बदल तो सकते नहीं, और 6 खिलाड़ी नहीं है। 6 डायरेक्टर, 6 भी खिलाड़ी नहीं है। तो आप ये बताइए हमारी उनकी कैसे बनेगी? क्योंकि हमारे उनके विचार नहीं मिल पाएंगे ना खेल को लेके। हम जो सोच रहे हैं, वो जो सोच रहे हैं, उनमें बहुत फ़र्क होगा, ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा, इसलिए हमारी उनकी नहीं बनती। तो मतलब खेल ये प्रॉफिट लॉस का चल रहा है कि वास्तव में खिलाड़ियों के लिए चल रहा है? देखिए, कोशिश तो हमारी तो बिल्कुल रहती है कराने की, क्योंकि हम लोग इससे पहले टूर्नामेंट बहुत खुद भी इंडिविजुअल भी करा चुके हैं, जैसे अपने CL से परमिशन ली। अब इन्होंने क्या किया है, एकेडमियों पे, क्लबों पे एक तोहमत ये लगा के गए थे, मैंने सुना था कि एकेडमियाँ जो है मतलब वो गड़बड़ करती हैं, पैसे लेती हैं, वो सब बच्चों को वो करती हैं। भाई एकेडमी कमर्शियल हैं, वो कुछ ना कुछ तो लेंगी तभी तो चले। भाई उनके पास ग्राउंड है, ग्राउंड मैन है, उनका पैसा देना, गेंदों का पैसा देना, कहीं ना कहीं तो उनको सपोर्ट लेना ही पड़ेगा किसी ना किसी का। भाई आजकल जो एकेडमी खुली है, वो चाहे इरफान पठान के नाम से खुली हो, चाहे आशीष नेहरा के नाम से, किसी के नाम से खुली हो, नाम ज़रूर किसी के खुली है, मगर उनकी एक अपनी फीस है 2-2,500 रुपये, उसी से वो अपने को बच्चों को मैच भी खिला रहे हैं, उसी में वो उनको प्रैक्टिस करा रहे हैं। ये तो निजी हो गया, तो प्राइवेट नहीं तो आप क्या कर रहे हैं? आप भी तो वही काम करने लगे। आपका काम ये नहीं था कि आप जो है बच्चों को टूर्नामेंट कराने लगिए, और सबसे आप क्या कर रहे हैं? आप एकेडमी पर तोहमत लगा रहे हैं, एकेडमीज पे क्या कर रहे हैं आप अंडर 14 का, अंडर 16, अंडर 14 का फॉर्म भरा रहे हैं 1,000 रुपये का। आप नहीं कर रहे हैं यही काम? 16 का फॉर्म भरा रहे हैं, मैच करा रहे हैं, ये आप काम नहीं, ये आपका काम नहीं है। ये जो आप यहाँ क्लब रजिस्टर्ड हैं, उनका काम है, आप उन्हें दीजिए, उन्हें करने दीजिए। ये आपका काम नहीं, आपका काम है लीग कराना खाली, और लीग बहुत अच्छी कराना। ये भी नहीं, ऐसी लीग कराइए जिससे कोई बच्चे निकल पड़े साल में, आप वो नहीं करा रहे हैं। आप उनका हक मार रहे हैं बैठ के, क्योंकि आप खुद एक एकेडमी की तरह अपने को चला रहे हैं संस्था को, कि सारी चीज़ें हमें दो, हमारे फॉर्म हमारे पास जमा करो, 1,000 रुपये भी हमें दो, हम ही कराएंगे। अरे आप क्यों कराएंगे? आपको लीग, यहाँ बैठे आप बात कर रहे हैं, आपको लीग कराने के लिए, क्रिकेट कराने के लिए हर डिस्ट्रिक्ट को UPCA पैसा देता है, 5 से 7 लाख रुपए देता तो आपको भी है। 7 लाख ये देता है, 6 या 8 लाख आपको अखिलेश दास देते हैं BBD कराने के लिए। उसके बाद आप पास सैकड़ों रिन्यूअल आता है, आप रिन्यूअल बढ़ाते जा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन बढ़ाते जा रहे हैं, सारी चीज़ें तो आप कमर्शियल खुद काम कर रहे हैं। आप क्या लगा रहे हैं अपने पास से? आप ये बताइए। आप इतने इतने बड़े लोग आप पास बैठे हैं हमारी संस्था में, तो वो क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं, उन्होंने तो कहा कि हम लोग अपने पास से पैसा लगा के कराते हैं।
कहाँ लगाते हैं हमें बताएं। अब ये आप- चीज तो आप बताएंगे क्योंकि आप तो जॉइंट सेक्रेटरी भाई हैं उसमें। आप लीग की एंट्री फीस आप 20 से 25 हज़ार रुपए लेते हैं एक टीम से। एक टीम से, और टीम आप पर 150 है, तो आप कहाँ से लगा दीजिएगा। बेकार की बातें आप कर रहे हैं कि मैं अपने पास से लगाता हूँ, कहाँ से लगा दीजिएगा। अच्छा चलिए, ये तो मान लीजिए ऐसा क्रिकेट है, लेकिन जो हमारे यहाँ गवर्नमेंट की संस्थाएं जैसे स्पोर्ट्स कॉलेज हो गया, केडी सिंह स्टेडियम होगा, इसमें भी क्रिकेट का स्तर गिर चुका है काफी पहले से। हाँ इसका क्या बिल्कुल, कारण है? क्योंकि देखिए खेल निदेशालय, और मैं फिर कह रहा हूँ कि खेल को हमारे क्या यूपी में तरजीह नहीं मिली ज़्यादा। मतलब कोई भी सरकार रही हो, हमें किसी सरकार को नहीं कह रहे हैं, कोई भी सरकार रही हो, चाहे वो कांग्रेस की रही हो, चाहे समाजवादी की रही हो, चाहे बीजेपी की रही हो, चाहे बीएसपी की रही हो, खेल को बढ़ावा नहीं दिया गया। जैसे हरियाणा में है, पंजाब में है, कर्नाटक चले, साउथ में चले जाइए, जैसे खेल को लेकर उन्होंने बच्चों पर, एक एक बच्चे पर पैसा लगा के बच्चे को तैयार करते हैं ओलंपिक के लिए और अदर्स गेम के लिए, वहाँ है स्पोर्ट्स कल्चर। यूपी में नहीं है। यूपी में एक यूँ मान लीजिए परंपरागत चीज़ें जैसे होती हैं, आज हो गया चलो ये आज त्यौहार एक आया इसको निपटा देना है, ये हो रहा। तो इस तरीके से है। तो क्रिकेट में क्या हुआ, क्रिकेट जैसे ही हिंदुस्तान में क्रिकेट की बूम आई, तो हम लोग के टाइम स्पोर्ट्स कॉलेज बहुत अच्छा हुआ करता था। आज से अगर आप चले जाइएगा 25 साल पहले, 25 से 30 साल पहले चले 30 जाइए साल आप ये मान लीजिए 92 से आइए 2005 तक बहुत अच्छा कॉलेज चला, जिसमें अच्छे लड़के थे। जिस गेम में जैसे क्रिकेट में 30 ही लड़के जाना तो 30 ही जाते थे, फुटबॉल में 30 जाना तो 30 ही जाते थे, अदर्स गेम में जाना है 25-30 उतने ही जाते नहीं, तो थे। ये बताइए स्तर गिरा क्यों? उसका रीज़न बता रहे हैं। तो अब क्या हुआ, क्रिकेट ज़्यादा आ गया। अब स्पोर्ट्स कॉलेज में तो 90 लड़के हुए बाद में। अब तो 90 लड़का एक या दो कुछ देख पाएंगे, और 90 लड़के जब आप किसी जगह भर दीजिएगा स्पोर्ट्स कॉलेज में, 30 की जगह 90 और 80 की स्ट्रेंथ हो जाएगी, तो कहाँ क्रिकेट बचेगा, कहाँ खेल होगा। ये तो सब ग्राउंड उतना ही भ्रष्टाचार है। होगा, ये भ्रष्टाचार है। ग्राउंड उतना ही बड़ा है। ग्राउंड उतना ही बड़ा है, कोचेज आप पास है नहीं, जो रिटायर हो गए हैं वो रिटायर हो गए हैं, आउटसोर्सिंग पे आप ला रहे हैं नए लड़के। तो अभी जो पुराने हैं वो जा रहे हैं, नए आप एक दो चार पकड़ के लिए आते हैं, एक्सपीरियंस कोच आप पास रहते नहीं हैं। तो बातें तो बहुत हो रही हैं कि खेल के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, खेलो इंडिया हो रहा है, ये हो रहा है। तो जब बेसिक लेवल पर कोच ही नहीं है तो खिलाड़ी कहाँ से निकलेगा? देखिए आपको बता दें कि यूपी में जो टैलेंट है ये अपने दम पे है। किसी गेम में हो, चाहे वो एथलीट हो, क्रिकेट हो, कोई गेम हो, ये अपनी मेहनत कर रहा, अपना पैसा खर्च कर रहा, तब ये निकल के जा रहा। कब तक? हम तो भाई भी 25-30 साल से यही चीज़ देख रहे हैं। अब कब तक निकलेगा? क्योंकि वो जो मेहनत करता है उसके लिए एक वातावरण, भाई आप अगर देख लीजिए। नहीं, मेरी बात आप सुनिए। आप जैसे ये देख लीजिए कोई एथलीट निकल के गया, जैसे यहाँ सुधा थी, हम तो देखते थे उसको यहाँ दौड़ते हुए, और मान लीजिए आज से और 5 साल बाद दौड़ने की जगह भी खत्म हो जाएंगी, फिर नहीं कौन निकली। निकलेगा? सरकारों ने कोई मदद नहीं की है कि हॉस्टल है, हॉस्टल में उस टाइम हमें लगता 100 या 120 रुपए खाने पीने का हो, अब हो सकता है 400 हो गया हो। तो एक नेशनल खिलाड़ी के लिए 300-400 रुपए क्या हुआ, आप ये बताइए। डाइट हुई है उसकी? नहीं हुई ना। तो 300-400 रुपए आप दे रहे हैं, और उम्मीद आपको लग रहा है कि आपके लिए कंट्री में गोल्ड मेडल लाए, ओलंपिक में गोल्ड निकाल दे, उम्मीद ये लगा रहे हैं भाई। उसके बाद जब ली आती है तब सरकार खड़ी हो जाती है भाई पुरस्कार देने के लिए, पीठ अपनी थपथपाने के लिए। ये खुद गांव का टैलेंट है, ग्रामीण से आता है, शहर में करता है और मेहनत करके वो निकलता है। 30-35 साल पहले अगर आप बैट हाथ में लेकर निकलिए तो आपको हर 100 मीटर पे क्रिकेट खेलने भर की जगह मिल जाया करती थी। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप किलोमीटरों में सफ़र तय करिए, चाहे हमारे यहाँ की जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है या नगर निगम है, तो जो हमारे यहाँ पार्क हैं तो उनका सौंदर्यीकरण हो गया है, तो उसमें पेड़ पौधे लग गए हैं, तो वॉक करेंगे लोग। क्रिकेट खेलने के लिए भाई, क्रिकेट बच्चा घर से निकल के पहले अपनी गली में खेलना शुरू करता है, उसके बाद वो एकेडमी जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब आज की डेट में वो घर में कमरे में बैठ के कहता है कि मुझे क्रिकेट खेलना, और उसे वहां से सीधे एकेडमी पहुंचा दिया जाता है। माँ बाप को ये भी नहीं पता है कि हमारा बेटा कैसा खेलेगा। पहले गली में सामने पड़े खाली पार्क में, खाली ग्राउंड में बच्चे खेला करते थे, वहां पर जो टैलेंट दिखता था फिर वो वहां से एकेडमी जाता था। तो ये जो एक बेसिक
प्रक्रिया थी वो खत्म हो गई, एकेडमी तक पहुंचने की, वो तो खत्म हो गई। खत्म हो गई। तो जब वो प्रक्रिया ही खत्म हो गई है तो आप कैसे अच्छे खिलाड़ियों की उम्मीद कर सकते हैं? नहीं देखिए, उसमें एक ये है कि जैसे आप जो बात कह रहे हैं, शहरों में ये चीज़ों में कमी आ सकती है, ग्रामीण इलाकों में ये चीज़ें अभी भी हैं कि बच्चा बाहर मैदान में घर के बाहर ही खेल रहा, ही कर रहा। मगर शहरों में है, हम सिटी में है, तो ये कमी आएगी। तो इसके लिए एकेडमीज़ हैं, क्लब्स हैं, स्टेडियम हैं, यहाँ मगर हाँ, ये गार्जियन पे है, क्योंकि गार्जियन खिलाड़ी होता नहीं है। अगर जो खिलाड़ी हो तो सही ढूंढ की जगह चले जाते हैं कि वो खिलाड़ी वहाँ करता है। जो नहीं होते हैं जानकार बेचारे, तो वो किसी के पास चले जाते हैं। उन्हें थोड़ा सा लोगों से दरियाफ्त करना चाहिए कि कौन सी एकेडमी अच्छी है, कौन लोग अच्छे हैं, उसमें कौन से खिलाड़ी करा रहे हैं, तो जाए ज़्यादा बेहतर है। और जब वो पूछ के जाएंगे तो रिजल्ट ज़रूर आएगा। और ऐसे तो फिर एकेडमी, क्योंकि परमिशन हम दिए हुए हैं, तो सबने किसी का एक नाम कोच का दे दिया कि वो रणजी ट्रॉफी प्लेयर हैं, उनका नाम लेके एकेडमी खोल दी, तो चल रही है। तो कमर्शलाइज है, तो जो पहुंच जाए जिसकी जितनी। अगर हाँ रिकग्नाइज खिलाड़ी उसमें हैं, रणजी ट्रॉफी प्लेयर काम कर रहे हैं, वहाँ आप जाइए, वहाँ आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। तो हैदर जी, दोनों पक्ष हमने देख लिए कि निजी स्तर पे जो एसोसिएशन है वो भी क्रिकेट का स्तर ऊपर उठाने में नाकाम रही। सरकारी स्तर पे भी देखा हमने, क्रिकेट की जो है स्तर गिरा है। आपके यहाँ कुछ नई कमेटी गठन होने जा रहा है, कुछ चुनाव होने जा रहे हैं, इलेक्शन होने जा रहे हैं। इन इलेक्शंस के बाद क्या क्रिकेट को कुछ फायदा मिलने की उम्मीद है? नहीं देखिए, अगर कोई भी प्रक्रिया चुनाव की बदलाव की अगर आती है तो ज़रूर कुछ ना कुछ बदलता है। मगर ये चुनाव बहुत जल्दी में हो रहे हैं भाई। आपने जल्दी में कहाँ हो रहे हैं? तो मुझे लग रहा है कि 20 साल बाद। नहीं 20 नहीं, ऐसे तो देखा जाए ये चुनाव प्रक्रिया जो फॉर्म भरे गए हैं और पर्चे लोगों ने दाखिल किए हैं, ये तो हमारे पूरे क्रिकेट के कैरियर में पहली बार हो रहा है यहाँ 35 साल 40 साल में। ये हुआ नहीं कभी। फिर ऐसे ही जो कमेटी है किसी ने बना दी, वो बन गई, वो चीज़ चल रहा था मामला। नहीं तो कमेटी कहाँ है, अब तो ये कंपनी है। हाँ, अच्छा, ये कमेटी से कंपनी बनने का क्या आपका अपना विचार क्या है इस पे? नहीं देखिए, कंपनी पे तो हम लोग राजी नहीं थे। जब ये शुरू में ये लोग लाए थे तब हम इसमें भी नहीं थे, सीएल में भी, तब भी विरोध था कि कंपनी ना बने। कंपनी देखिए, आप तो विरोध करेंगे ही, क्योंकि कहा जा रहा है कि जो पहले सोसाइटी थी उसका नाम हथिया लिया गया। नहीं ऐसा नहीं है। देखिए, वो जो बात कह के गए हैं उस दिन, ऐसा कुछ नहीं है भाई। हम कोई अगर कोई किसी की बबौती थोड़ी ना भाई, वो सरकार की चीज़ है ना। वहाँ तो आप जाइएगा, सोसाइटी ऑफिस है, वहाँ आप दीजिएगा, आपका सर्टिफिकेट बन जाएगा। अगर उस नाम का किसी का नहीं होगा तो आपका बना के दे देंगे, उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। नहीं तो उन्होंने कहा था कि हमसे भूल हो गई थी, हम उसको रिन्यू नहीं करा पाए थे। नहीं, कभी ये गए नहीं, रिन्यू क्या नहीं करा पाए, और ना कभी वहाँ उसका रजिस्ट्रेशन हुआ। जो पहले जो लोग थे उन्होंने भी वहाँ, हमें लगता है कि एक ऐसे ही एप्लीकेशन दाखिल की थी, उसके बाद वो लोग भी नहीं बनवाने गए ना। आप पास कोई सर्टिफिकेट उसका हो तो हमें दिखा दिए कि पुराने वालों पास था तो ये सर्टिफिकेट्स है। नहीं तो आपके कहने का मतलब क्या है, उनके पास एसोसिएशन कभी थी ही नहीं? कभी नहीं। ये पूरा क्रिकेट इतना जो हुआ है फर्जीवाड़ा है। बस यूपीसीए ने इनको चीज़ें भेजती रही, कराते रहे। वो ये जितना भी एसोसिएशन का काम चल रहा है अभी तक का, आज की डेट में क्रिकेट एसोसिएशन लखनऊ का जो सोसाइटी एक्ट के तहत ये बात कर रहे हैं, वो टोटल फर्जी हुआ है अभी तक। नहीं तो आप तो सीधे इसमें यूपीसीए को टारगेट कर नहीं, दे रहे हैं कि वो यूपीसी फिर क्यों इनको सपोर्ट कर रही है? वो इन्हें देती रही है। क्यों देती रही बीच में है? उसने दूसरी वाली को भी दिया था 2006 या 5 में, उनको भी दिया था। उनको देने के बाद उनके भी बच्चे जाते थे ट्रायल पे, और वो जो अंडर 17 मैच होते थे वो भी वो खेलने जाते थे। बाद में उन्होंने इनके दबाव में या जो भी हो उनको देना बंद कर दिया। वरना देखा जाए तो उनके पास उसका सर्टिफिकेट्स भी है, उनकी भी 2030 तक रिन्यू भी है, उनकी 2030 तक वो हैं भी। तो फिर इसमें और ये जो बनी थी, इनका कहना था कि वो हम लोग इसलिए चले गए उसमें कंपनी में कि उन्होंने हमारा अकाउंट्स बंद करा दिए, तो ये सब बंद करा दिए थे। ऐसा कुछ नहीं है, सरासर गलत बात करके गए हैं उसमें। मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है, ये जब बना था, इसका जब हम विरोध कर रहे थे 2013 में कंपनी के लिए इन्होंने डाला था 2013 में, और इनको परमिशन मिली है अगस्त 2017 में, और खाता इनका बंद हुआ है 5 सितंबर 2017 में। ये मतलब
खाते बाद में बंद हुए हैं। खाते, ये जो आपसे कह रहे थे कि क्रिकेट में नहीं करा पाता मेरा इतना बच्चा 6,000, तो 6,000 बच्चा जो आपका सफ़र आज भी तो कर रहा है, आप क्या कर रहे हैं 6,000 बच्चों में? आप कितना टैलेंट निकल पाए? 2 बच्चे बताइए हमें जो जा रहे हैं आपके रणजी ट्रॉफी में, 6 बच्चे बताइए। नहीं, आपने तो सीधा आरोप लगा दिया कि उन्होंने खाते सीज होने से पहले ही कंपनी बना ली थी। 2013 में उसके लिए डाला था, 17 में, अगस्त में इन्हें 17 में मिली है परमिशन, और 5 सितंबर 2017 में खाता बंद हुआ है। खाता बंद हुआ है कि खाता सीज हुआ है? हाँ, सीज हुआ है भाई, सीज हुआ है। तो अच्छा, एक चीज बताइए, जब इनकी अपनी सोसाइटी थी ही नहीं तो खाता क्या कैसे था उसमें? अब इन्होंने एक उस पर खुलवाया होगा, जैसे भी अपने पुराना तरीके से जो भी खुलवा लिया हो, और बाद में वो खाता इन्होंने जो खुलवाया वहाँ भी एक ऐसे ही नूरा कुश्ती करा ली, किसी को लगा के नोटिस वोटिस करा के वहीं ले लिया। उसके बाद वो कमिश्नर के यहाँ थोड़े दिन चला मामला, कमिश्नर ने एक आर्डर कर दिया, हाँ भाई ठीक है, तो इनका खाता उससे खुल गया। उसमें भी अगर कोई चला जाएगा कोर्ट वोट तो वो फिर मामला बढ़ जाएगा। मतलब आप तो इन पे शुरू से लेके आखिरी तक पूरी तरीके से फर्जीवाड़े का आरोप लगा रहे हैं। हाँ हाँ, फर्ज भाई, सोसाइटी में ही फर्जी हैं, ये कालातीत हैं। उसमें रजिस्ट्रार का ऑर्डर है कि ये संस्था कालातीत है, हमारी संस्था ही नहीं है इस काम की, ऑर्डर मेरे पास रखा है। तो फिर इन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? इनको कौन बचा रहा है? नहीं, देखिए, बचाने की बात जहाँ तक ये है कि जो भी लोग, जैसे हमारे के यहाँ और भी मतलब एसोसिएशन में लोग हैं, और भाई हमारे अध्यक्ष जी भी रहे उस टाइम, वो प्रमुख सचिव थे, थोड़ा उनका भी प्रेशर रहा होगा, ऐसा तो है नहीं कि ये गए नहीं होंगे, उनके पास कहा नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है। तो उस सब चीज़ों के लेकर थोड़ा बहुत भाई एसोसिएशन में वो भी है ना, अध्यक्ष हैं, तो अगर ये चीज़ साबित हो जाए कि ये कुछ है ही नहीं, हम इतने दिन से चला रहे हैं, तो आप अगर आज तक होती तो आप सोसाइटी का एक सर्टिफिकेट दिखाते, कुछ आप पास होता। आपका कुछ नहीं, ये चुनाव भी जो हो रहा है फर्जी चुनाव, इसका कोई महत्व नहीं। तो यूपीसीए नहीं इस चीज को देखता है कि वो किसको पैसा दे रहा है, क्यों दे रहा है, क्यों, रीजन क्या है? ये यूपीसीए को भी तो देखना चाहिए ना। बिल्कुल कि देखना चाहिए। हम लोग ने यूपीसीए 2005 में मैंने बताया, मैं गया हूँ, और हम अभी भी वाली जो है उन लोगों की वो एग्जिस्ट कर रही है आज की डेट में भी। तो वो एग्जिस्ट कर रही है और वो लीगल है, लीगल तो है उसको अनदेखा क्यों किया जा रहा है? अब ये लोग फिर जाने के उसमें हैं, और क्रिकेट कराएंगे तो जाएंगे, अपने बात करेंगे, दूसरे वाले सुनने में आ रहा है कि जा रहे हैं ये लोग भी अपने लिए। तो क्या ये पूरी तरीके से पावर और सत्ता का खेल हो गया है क्या? देखिए, पावर और सत्ता का खेल नहीं। हाँ, जो लोग भाई जहाँ पे खिलाड़ियों को होना चाहिए वहाँ खिलाड़ी नहीं है, वहाँ ब्यूरोक्रेसी है और बड़े बड़े कंपनियों के लोग तो हैं। अकेले आप ही संघर्ष कर रहे हैं और कोई नहीं है आपके साथ में? दरअसल देखिए, ऐसा होता है, जो बोलेगा नहीं, हम तो बोलने वाले आदमी हैं, बेबाक बोलता हूँ, मुझे गलत है तो मैं उस पर ज़रूर आवाज़ उठा देता हूँ, फ़ौरन कमेटी में बैठ के उठा देता हूँ, ये बात गलत है। तो आपके जैसे और आदमी नहीं आपके साथ में? नहीं, हमारे पीछे हैं लोग। अब ये है कि हर आदमी आवाज नहीं उठाना चाहता है। आवाज़ नहीं उठाना चाहता, एक जैसा होता नहीं, मिजाज नहीं होता, ये चीज़ें का फ़र्क है सब में। रोजी रोटी पे खतरा आ जाएगा क्या? ये भी होता है, कुछ लोगों को है, इसका डर रहता है भाई, जाहिर सी बात है कि इसमें ज़्यादातर लोग नौकरी पेशा भी हैं, क्योंकि ये कोई ऐसी वो तो है नहीं कि इसमें किसी को तनख्वाह मिल रही है। तो फिर ऐसा हो, दूसरी एसोसिएशन कहे कि आप आवाज उठाइए, आपकी नौकरी पे खतरा नहीं आएगा, हम लीगल हैं, फिर आप एकदम सही वे में काम अब करेंगे। वो लोग कर रहे होंगे, ऐसा नहीं है, वो चुप तो नहीं बैठेंगे, क्योंकि वो सब खिलाड़ी हैं, खिलाड़ी रहे हैं वो, तो वो लोग तो चुप नहीं बैठेंगे। दरअसल आप किसी को बैठ के यहाँ से कुछ भी बोल दीजिए, आपने बोल दिया कि साहब एकेडमियाँ या दूसरे जो हमारे विरोधी हैं, वो जो हैं वो चाहते हैं कि मतलब हम इस पे आ जाएं, तो इससे हम और भी काम करें, आरोप लगाना था ना सीधा कि हम पैसा कमाएं। अरे आप तो साबित हैं भाई, आपने तो यूपीसीए से सीधे अपने अकाउंट में पैसा लिया है 2 मैचों का, ये तो आप नहीं कर सकते थे। नहीं, तो ये तो यूपीसीए को भी नहीं करना चाहिए ना कि सीधे अकाउंट में पैसा दे। अब इन्होंने क्या बात की, डायरेक्ट इनके अकाउंट में आया है ये, उसकी जो उस टाइम का ट्रेजरार था उसने इसकी लिखित में शिकायत की थी, मगर मामला उस बीच रहा, अध्यक्ष जी के बीच, वो मामला वहीं ख़त्म हो गया। कुछ मैच बाहर ग्राउंड पे खेले जाते हैं और ज़्यादातर मैच आपके यहाँ अंदर ही खेले जा रहे हैं। हाँ, देखिए, जब तक सिस्टम में चेंज नहीं होगा,
सिस्टम नहीं बदलेगा, खिलाड़ी नहीं आएंगे, तब तक ऐसे ही चलेगा। भाई ये सब सत्ता पे इसीलिए तो बैठे हैं 20-20 साल से, 40-40 साल से। अगर ऐसा कुछ ना होता तो हर आदमी 3 साल बाद हटने की कोशिश करता, कहीं और पोस्ट पे जाता। भाई आप 15-15, 20-20 साल से जो लड़कों को अपने साथ जोड़े, आज भी जोड़े, वही सब करा रहे हैं। अच्छा, दो पक्ष हैं, खिलाड़ी हाँ पर्दे के इस तरफ हैं हाँ, और नहीं खिलाड़ी संघ में कुछ है ही नहीं, है ही नहीं। खिलाड़ी संघ में कुछ नहीं है। अच्छा, एक्टिव प्लेयर्स के लिए भी कोई प्रावधान होना चाहिए, क्योंकि एक्टिव प्लेयर ही एक्टिव प्लेयर्स के बारे में सोच सकता है। भाई लोढ़ा कमेटी की ये कहते हैं हम मानते नहीं, मगर भाई वो यूपीसीए को मानना पड़ा। आप कंपनी एक्ट में जा रहे हैं, आप ये भी कह रहे हैं कि हम, इन्होंने तो आपके चैनल पर कबूल भी कर लिया कि मैं कंपनी में चला गया हूँ। अभी तक तो नहीं कह रहे थे लोगों से, मगर अब तो कह दिया ना कि मैं चला गया हूँ। अभी तक तो ये बता रहे मैं सोसाइटी में हूँ, अब ये कह रहे हैं मैं चला गया हूँ, इसलिए बनाना पड़ी। नहीं, उन्होंने एक वाजिब कारण बताया था बनाने का, तो वो तो चलिए, वो उन्होंने बताया, वो हमने उतना सुना कि वो वाजिब कारण था कि सोसाइटी विरोधियों ने हथिया ली थी, रिन्यू नहीं हो पाया तो मजबूरी में। नहीं ये भाई हथियार क्यों लेंगे, मेरी चीज़ थोड़ी ना भाई। मैं, सरकार ने कोई चीज़ किसी के लिए खोली है सर, वो आदमी गया, उसने कहा इस नाम से हमारे रजिस्ट्रेशन दीजिए, हमारे खेल चल रहा, उसने कराई। आप 40 साल से इतने बड़े पद पर बैठे रहे, आपको नहीं समझ में आया कि हमें फर्जी ये चला? गलती उन्होंने मानी थी यहाँ पर कि ये हमसे गलती हुई है, ये अरे हमसे चूक भाई, हुई है। जब आपसे ये इतनी बड़ी गलती हो सकती है कि जिसपे आप टोटल ही बेदखल हैं, फ्रॉड है एक तरीके का देखा जाए तो आप कैसे कर रहे हैं? ये तो बहुत बड़ी गलती है, आप कहीं है ही नहीं। अगर कल को समझ लिए जैसे कोई पीछे पड़ जाए आपके, कि कोर्ट चला जाए लेके ये सब मामला, के इतने साल का जो खलीक मुख्तार ने क्रिकेट कराया है, ये क्रिकेट जो है फर्जी क्रिकेट हुआ है, तो आप जवाब नहीं दे पाइएगा, क्योंकि आप है ही नहीं कुछ। ये तो आप 2017 में लेके आए तो हैं। फिर ये विरोधी क्यों नहीं जा रहे हैं कोर्ट? नहीं गए हैं, ऐसा नहीं, वो लोग गए हैं, जहाँ तक कोर्ट में एक आध मामले उनके चल रहे हैं, वो हैं कोर्ट में मामले पड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है, वो गए भी हैं। आप अपने निजी अकाउंट में पैसा ले रहे हैं और दूसरे को आरोप लगा रहे हैं। आपने 2 मैचों का पैसा लिया निजी अकाउंट में, तो आप ये कैसे कह रहे हैं कि दूसरे जो आ रहे हैं विरोधी, वो चाहते हैं कि ये करेंगे? तो इस चीज के लेकर आवाज नहीं उठाई गई? विरोधी आवाज़ उठा रहे हैं भाई। हम विरोधी क्या इतने कमजोर हैं कि उनकी आवाज ही नहीं उठ पा रही है? नहीं नहीं, देखिए ऐसा होता है कि आपको बताएं, आवाज़ बिल्कुल उठती है। आप एक सिस्टम समझिए, जिस चीज़ पे हम 40 साल से बैठे हैं, तो क्लब क्यों बढ़ गए, उसका एक रीज़न है कि क्लब जो बढ़े तो कुछ पर्सनली बढ़ा लिए गए कि 10-5 क्लब आपने बढ़ा लिए, 10-5 उन्होंने बढ़ा लिए, 10-5 उन्होंने बढ़ा लिए। इनका रिन्यूअल आप ही जमा कर रहे हैं, खेल ये कहीं से भी इससे रहे। क्या फायदा? वोटिंग सिस्टम है ना। तो अभी तो था, चुनाव ही नहीं हो रहे हैं, तो फिर इस वोटिंग सिस्टम से क्या लाभ था उस मगर विषय में? सोच तो आपकी वही है कि जब भी कुछ होगा तो हम हावी रहेंगे इसी पे। तो इसका मतलब है ये जो इलेक्शन हो रहे हैं इसमें यही आ रहे हैं फिर? नहीं नहीं, इलेक्शन, ये तो इलेक्शन ही फर्जी है टोटल, इस इलेक्शन का कोई महत्व ही नहीं, क्या है? नहीं, फर्जी हो या सही हो, तो जब इन्होंने इस तरीके से अपनी तैयारी करके रखी है तो दोबारा फिर वही इसी कुर्सी पे बैठेंगे। नहीं वो तो पता नहीं कि बैठे ना बैठे, मगर ये इलेक्शन टोटली फर्जी है, इस इलेक्शन का कोई महत्व नहीं है। तो अगर ये इलेक्शन फर्जी है तो आप अध्यक्ष पद के लिए मैदान में क्यों हैं? हम तो इसलिए आए हैं कि हमें सिस्टम को रोकना है ना। हम नहीं आए, हमारे जैसे 2-3 और लोग भी आए हैं साथ में मेरे, सिस्टम को रोकने के लिए, कि इस चीज़ों पे हम पहले एजीएम चाहेंगे। आप पहले एजीएम में बात करिए, तब इलेक्शन में जाइए। आप इलेक्शन भी उसी दिन ले आए हैं, एजीएम भी, ये कहीं का रूल्स नहीं है कि आप जिस दिन एजीएम रखिए उसी दिन इलेक्शन ले आइए। आप 8 साल का ब्यौरा दे पाइएगा, पहले तो 8 साल का ब्यौरा दीजिए एजीएम में बैठ के। देना तो कायदे से हर एजीएम में हर साल का ब्यौरा एक ही साल चलता है, आपको तो 8 साल का देना है। आपने तो 8 साल से कोई ब्यौरा ही नहीं दिया, पहले ये दीजिए, फिर क्लबों को संतुष्ट करिए, तब आगे बात करिए। अब मान लीजिए आप इसमें अध्यक्ष पद के लिए विजयी हो जाते हैं, तो क्या आप इस फर्जीवाड़े को कंटिन्यू करेंगे कि ये खत्म करेंगे फिर चीज़ें? नहीं, हम लीगली जाएंगे, जो चीज़ें हैं लीगल कराएंगे। कैसे जाएंगे? आपको तो ये कंपनी खत्म करनी पड़ेगी। बिल्कुल। कंपनी खत्म करते ही आप भी खत्म हो गए फिर तो। नहीं नहीं, हम यूपीसीएल से बात करेंगे, और तरीके हैं काम करने के। हम, अगर होगा तो मैं बिल्कुल जेन्युइन जो चीज़ होगी, अगर सोसाइटी के तहत आएगी तो हम उस तरीके से बात करेंगे। अगर भाई इनका कहना है कि हम कंपनी में चले गए हैं, हमें यूपीसीए ने मान लिया है,
मैं कह रहा हूँ नहीं माना, कोई लेटर दिखाइए आपको, नहीं, मान जब लिया। ये चुनाव ही फर्जी है तो फिर ये सब कुछ ही तो फर्जी हुआ। फिर तो अध्यक्ष भी फर्जी है, सेक्रेटरी भी फर्जी होगा, जो होगा तो सब हाँ, फर्जी हाँ, हुए। सब फर्जी तो है। फिर किसी का कोई अस्तित्व ही नहीं है, तो फिर आप कहाँ जा सकते हैं कुछ कहने के लिए? नहीं, हम चीज़ों को बांधने के लिए हम यूपी से बात कर सकते हैं कि ऐसी सी मामला है और ये है, इन चीज़ों पे ध्यान दिया जाए कि भाई, एक अगर उन्होंने कहा कि आज से कंपनी चलेगी, तो हम तो नहीं मान रहे हैं कि कंपनी, कोई कंपनी अपने कंपनी में किसी को मर्ज नहीं कर तो लेगा। क्या आप जो अभी आप जिसको लीगल बता रहे हैं, तो क्या फिर आप सारे पदों को लेकर वहां पर शिफ्ट हो जाएंगे? जो इस समय आप कह रहे हैं एक वैधानिक एसोसिएशन पैरेलली चल रही है, तो क्या आप उधर शिफ्ट हो जाएंगे? देखिए, ऐसा कि रास्ते निकाले जाते हैं भाई, वैधानिक तो वही है ना। भाई, अगर देखा जाए पेपर से वैधानिक वही है। तो फिर अगर वैधानिक विधि में जाएंगे तो आप सबको तो उधर जाना पड़ेगा फिर। नहीं, उधर क्यों जाना पड़ेगा? अगर उधर किसी नहीं को हम जाएंगे, इधर भी बुला सकते हैं, हम जा थोड़ी नहीं सकते हैं, किसी को हम बुला भी तो सकते हैं। बात एक ही है, वो पूरा इधर लेकर आए चाहे हाँ, आप उधर जाए, बात तो एक ही हुई। लेकिन अगर वो नहीं आते हैं, उसके अलावा आप कुछ करते हैं, तो फिर आप हमेशा फर्जी रहेंगे। नहीं, देखिए, अब इन लोगों की गलती है, गलती तो मान के गए हैं वो अपनी, यहाँ बैठ के कि हम इतनी बड़ी गलती करके गए हैं, तो खिलाड़ी सफर ना करे उसके लिए तो कोई ना कोई तो रास्ता निकलेगा फिर, अगर ऐसा कुछ होगा। नहीं तो यहाँ पर आके बात फिर वहीं फंस जाएगी जो खलीक जी बोल के गए हैं, तो वो भी मुझे लगता है उसी तरीके से फंसे बैठे हैं। यही समस्या आपके सामने भी आएगी। नहीं, देखिए, ऐसा कि ये जो चीज़ है, ये अभी तक क्लबों को नहीं मालूम थी कि क्लब ऐसे ही चल रहे हैं, आज तक सोसाइटी में हम है नहीं, हम चल रहे हैं, ये बात अभी क्लबों को नहीं पता थी। अब इन्होंने खुद ही आपके उस पर आगे कहा कि हम कंपनी चलेंगे, क्योंकि हमारी जो है रजिस्ट्रेशन नहीं है उसमें सोसाइटी में, तो हम कंपनी एक्ट में चले गए। तो 90% क्लब कंपनी एक्ट में जाना ही नहीं चाह रहा, क्योंकि कंपनी एक्ट में तो कुछ होता ही नहीं भाई। 6 डायरेक्टर हैं, वही रहेंगे, आपको कुछ करना ही नहीं है। तो अभी ये बात जब आगे क्लबों में पता चलेगी, तब ये मुद्दा और बढ़ेगा। मतलब क्रिकेट और ज़्यादा नीचे चला जाएगा। देखिए, क्रिकेट तो नीचे है ही, चला क्या जाएगा? ये तो आप जो क्रिकेट करा रहे हैं शहर में, कहाँ करा रहे हैं? आप तो सब आउटर पे जमे हुए हैं। आपका केडी सिंह है, चौक है, एलडीए है, यहाँ कहाँ क्रिकेट हो रही? हम लोग के टाइम तो यही क्रिकेट थी सारी। आपने इसलिए क्रिकेट आउटरों पे कर दी कि खिलाड़ी वहाँ जा ही ना पाए, बच्चे देख ही नहीं पाए किस टाइप का क्रिकेट हो रहा है, ये भी ना देख पाए। यहाँ तो हमारे पास शिकायतें ये भी आएंगे। तो मतलब ये आपका फिर आपने एक आरोप लगा दिया कि ये क्रिकेट को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं पूरी तरीके से कर रहे हैं। और अभी जैसे सुनने में आया था अंडर 12 कराया, तो अंडर 12 में एक दिन में 3 मैच कराए। अब जब आप एक कोई चीज़ करा रहे हैं, तो उन बच्चों को प्रोग्रेस के लिए कम से कम मैच तो दीजिए। आप 20-20 ओवर, 25-25 ओवर के मैच दे रहे हैं, एक दिन में 3 मैच दे रहे हैं। यहाँ तक कि मेरे सुनने में ये तक आया कि 20,000 स्क्वायर फीट या 1 बीघे के ग्राउंड तक में मैच हुए हैं। मैंने भी देखे, ग्राउंड बहुत छोटे छोटे हैं, जहां सही मायने में देखें तो 2 कोर्ट तो टेनिस के नहीं बन सकते। ये आप क्या कर रहे हैं? क्रिकेट को अच्छा कर रहे हैं या खराब कर रहे हैं? खाली आप फॉर्मेलिटी तो पूरी कर रहे हैं, आप नंबर ऑफ मैच ही तो बढ़ा रहे हैं कि 1200 मैच कर लिया, 15। इसका रिजल्ट क्या, ये बताइए हमें। रिजल्ट निकाल पाए आप 15 साल में? कोई रिजल्ट है इसका? या आपका कोई बच्चा निकल के गया और बता? ये सवाल पूछते नहीं है लोग कि ये एकदम आजाद परिंदा उड़ रहा है, चाहे जहां जाए, कोई सवाल करने वाला नहीं है। जो खिलाड़ी हैं, जितने खिलाड़ी हैं, जो खिलाड़ी हैं, जितने खिलाड़ी, वही तो विरोध में खड़े हैं। खिलाड़ी विरोध में खड़ा है। कुल मिला के सब कुछ भगवान भरोसे है, कोई चीज सिस्टम से नहीं है। जो आप बता रहे हैं क्लब बने हैं, उनको खेल से मतलब नहीं है, उन्होंने क्लब खेल का बना रखा है। हाँ, बस ये है कि जैसे आप कोई चीज करा रहे हैं, भाई देखिए, मेन काम आपका है लीग कराना। आप जब उसको अच्छा कराइएगा, और अच्छे से क्या तात्पर्य? आप ये बात कई बार बोल चुके हैं कि क्वालिटी नहीं है। क्वालिटी नहीं है। तो ये क्वालिटी कैसे, क्या है क्वालिटी का मतलब? क्वालिटी ये कि आप कोई भी मैच हो उसे 2 डे कराइए, और एसजी लीग या 2 डे की सीरीज नहीं चलती हैं आप लोगों की? 2 डे मैच नहीं चल रहा? नहीं, कोई इधर तो मैंने कराया, तो उसके बाद तो आज तक कोई हुआ नहीं 2 डे मैच। और आप अगर 2 डे नहीं कराइएगा, अब आप कहिए कि वो जो सिलेक्शन मैच होते हैं वो हम 2 डे करा देते हैं, तो उनका भी कोई मतलब नहीं। वो 2 डे मैच कराइए चाहे 4 डे कराइए, वो तो यूपीसीए उसको बुला आती है चेक करने बच्चों को कौन कैसा खेल रहा। क्योंकि आप एक
सिलेक्शन उसमें प्रोसेस में उनको ले चुके होते हैं अच्छे बच्चे, तो उसको वॉच करने आते हैं यूपीसीए के सिलेक्टर। वो उसको देखते हैं, वो देखते हैं कि अच्छा लड़का है, 30 40 50 पे खेल रहा, उन्हें लगा ठीक है, उन्होंने बुला लिया, दूसरे बच्चे को भेज दिया। ये नहीं, क्रिकेट इंप्रूवमेंट करने के लिए, बच्चों में पेशेंस पैदा करने के लिए टुडे क्रिकेट आपको करना पड़ेगी। आप 2020 क्रिकेट का तो अच्छा बच्चा निकाल सकते हैं, क्योंकि छोटा गेम है, निकाल लीजिए, कोई एक आध बच्चा निकल जाएगा, जैसे विपराज निगम निकल गया, एक आध और निकल जाएगा, ईशान निकल जाएगा। ईशान तो खैर पहले भी रणजी ट्रॉफी खेला हुआ है, वो तो कोई वो नहीं, इंडिया 19 भी खेला है। अब इसी तरीके से आपने महिला क्रिकेट आ जाइए इधर उठा के। अब महिला क्रिकेट में क्या आप पास है, आपको जब तक महिलाएं मिलती नहीं थी तब आप ढूंढा करते थे, तब एक टीम आपकी पूरी नहीं होती थी। आज महिला क्रिकेट बढ़ी, महिला क्रिकेट आज बढ़ी, तो बच्चियां स्कूलों से इधर उधर से आने लगी, और इसका एडवांटेज हम सीएल को नहीं देंगे। जो लड़कियां बेचारी पहले से बोर्ड में खेली हैं वही कवर कर करके बच्चियों को लाई हैं स्कूल कॉलेजेस से, हम आप नहीं गए लेने। समझ रहे बात, क्योंकि महिलाओं को क्रिकेट में पैसा बराबर का हो गया है भाई, बोर्ड जो है जितना आपको दे रहा उतना महिलाओं को दे रहा। तो अब बच्चों में थोड़ा सा, लड़कियों में जागरूकता आई है कि चलो भाई इसमें हमारा जो है फ्यूचर अच्छा हो जाएगा। और मैं चाहता भी हूँ कि भाई लड़कियां अगर आएंगी खेलेंगी उनके लिए फ़ायदा है, और पैसा है, नौकरी है। आपने ऑफिस क्रिकेट भी कराना बंद कर दी, कभी कराई नहीं, जिससे आज नौकरियों को झेल रहा खिलाड़ी। जब आप ऑफिस क्रिकेट कराइएगा तो आपको नौकरियां भी बच्चों को मिलेंगी, क्योंकि टैलेंट पेपर में निकलेगा। हमारे टाइम में टाइम्स ट्रॉफी होती थी, हम लोग खेलते थे, उससे बहुत बच्चे लग जाते थे, इधर उधर आउटसोर्सिंग पे लग जाते थे। इधर मैंने एलडीए में आउटसोर्सिंग पे की भी है 97 से हमें लगता है 2000 तक मैंने वहाँ एलडीए में ऑफिस क्रिकेट का तो बहुत बड़ा योगदान, और जो कि हमें लगता है पिछले 15-20 साल से एकदम गायब हो चुका है ये कल्चर, लगभग नहीं, खत्म ही, इन्होंने तो कभी कराई नहीं, सीएल ने तो कभी अपने, हमें लग रहा है हिस्ट्री में नहीं कराई ऑफिस और क्रिकेट। मुझे लगता है ऑफिस क्रिकेट गायब हो जाने की वजह से बहुत सारा रोजगार भी खत्म हो गया, इसीलिए, क्योंकि खिलाड़ियों। पहले ये होता था कि जैसे ऑफिस क्रिकेट हुई, कोई अधिकारी स्पोर्ट्स लवर आया तो उसे पता चलता तो वो लड़कों को रख लेता था। और जैसे आज है, आज भी फायदा मिलेगा, अगर आप कराइएगा तो उन बच्चों को आउटसोर्सिंग पर रख लेंगे कि कम से कम उनका जीवन चल जाएगा। आप जब कराइएगा, तब जब इन्वॉल्वमेंट होगा ऑफिसों का, ऑफिस तक बात जाएगी, तब होगा। आपने ये सब कराना बंद कर दिया। कई विभाग क्रिकेट टीम हुआ करती विभागों की उस समय, हाँ, खेल हुए करते थे बाकायदा भाई, हम टाइम्स ट्रॉफी खेलते, सभी विभाग खेलते थे, उसमें कोई विभाग ऐसा नहीं था नहीं। बीएसएनएल भी खेलता था, रेलवे भी खेलता था, एलडीए भी खेलता, सभी खेलते थे, जितने विभाग थे, नगर निगम भी खेलता था, सब। अब इस तरह के नहीं होते हैं, बिल्कुल। खैर सीएल ने कभी कराया नहीं, ये टाइम्स ट्रॉफी टाइम्स कराती थी। एक डीसीए हुआ करता लखनऊ में, डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन, वो अभी है, वो भी यूपीसीए से गवर्न थी पहले, यूपीसीए उसको परमिशन दिया था, वोट राइट नहीं था। अभी ये कहाँ गया, खत्म हो गया धीरे धीरे। तो वो कराते थे उसको शाहिद नौमानी। तो उसके बाद उसी में एक होता था राजपाल ट्रॉफी, वो बीएसएनएल कराते थे, उससे राज खान खिलाड़ी रहे थे। खैर अब उनका इंतकाल हो गया, तो उसके बाद वो भी बंद हो गई। तो वो क्रिकेट उधर से बंद हुई, सीएल कभी कराया ही नहीं। अब जो हम लड़कियों की बात कर रहे थे, लड़कियों के क्रिकेट में वही मैं कह रहा था कि जब लड़कियों के क्रिकेट एक टाइम होता था, उसका नवाब साहब का जिक्र ये भी करके गए थे, एक नवाब साहब थे, वो लड़कियों का वुमेन्स क्रिकेट कराते थे। वुमेन्स क्रिकेट में वही बेचारे इकट्ठा करते थे, उन्हीं की देन है लखनऊ से उत्तर प्रदेश तक जो क्रिकेट में वुमेन्स का मामला रहा, वो नवाब साहब ने नरगिस दत्त कराते थे, उससे वो निकल के बच्चियाँ आई, फिर लखनऊ में उन्होंने इकट्ठा की, फिर ये सिलसिला वहाँ से चला। आप पास जब आया तो एक ही 2 टीम थी आप पास, आप 12-15 लड़कियां नहीं कर पाते थे, यही लड़कियां बेचारी ढूंढ ढूंढ के लाती थी। जब इंडियन लेवल पे लड़कियां, पैसा, इन्वॉल्वमेंट ये सब आया, तो गार्जियंस का भी ये हुआ कि बच्चों को, लड़कियों को स्पोर्ट्स में डालो क्रिकेट में। तो अब हर स्कूल से आपको बच्चे मिल रहे हैं, और यही जो कोचेज़ हैं, ये सब लड़कियां जो पुरानी खेली हुई हैं, ये सब लाती हैं, ला के अब कर रही हैं। अब आप पास 100 से ज़्यादा लड़कियां हो गई, तो आप उनसे भी पैसे लेने लगे। मैच करा रहे हैं तो आप उनसे भी, किसी मैच में 400 ले रहे हैं, किसी में 300 ले रहे हैं। अरे उनको तो आपको बहुत ज़्यादा बढ़ावा देना, जो कि हमने ये बात मीटिंग में हमारे यहाँ उठी भी थी कि आप लड़कियों से पैसे ले रहे हैं, तो आप वो 3 मैच कराते हैं, इसलिए 1000 रुपये ले लिए। अरे आप ले ही क्यों रहे? अभी तक आप लड़कियों के पीछे दौड़ रहे थे हमारे पास आ जाए, और जब आ गई तो आप उनसे पैसे लेने लगे, जो कि इस पर
अध्यक्ष जी जो थे उन्होंने कहा नहीं, गलत है। क्या बिना एंट्री फीस लिए एसोसिएशन के पास इतनी कुवत नहीं है कि वो मैचेस करवा पाए? नहीं है, क्यों नहीं, आप चीज़ों को चलाइए। तो आप इतनी बड़ी डिस्ट्रिक्ट में आप इतनी बड़ी एसोसिएशन लिए बैठे हैं, आपको तो बहुत लोग मिल जाएंगे, एक कहाँ मिलेंगे, सैकड़ों कंपनियां पड़ी हैं। आप बात तो कीजिए, आप कहाँ बात करते हैं किसी से? आप तो जो मिल गया, जिससे कह दिया, उसने किसी ने करा दिया, किसी ने करा दिया, ऐसे चल रही है भाई। जिस एसोसिएशन के पास अपना ऑफिस ना हो, कल को अगर बीबीडी कह दे कि आप अपना ले जाइए, तो आप एक अटैची में लेकर ऑफिस घूमिएगा पूरा, कहाँ बैठिएगा? आप बताइए। आपका स्टेडियम नहीं है, इतने साल से आप 40 साल से बने हुए हैं कि स्टेडियम नहीं हो, तो 8-10 बीघे का कर पाते तो 5 ही बीघे कर लेते। प्राइवेट एकेडमियाँ स्टेडियम खोले हैं, और पैसा आपको हर साल आता है यूपीसीए से 5-7 लाख रुपए। अब से नहीं दे रहा, बहुत टाइम से यूपीसीए दे रहा। 5-7 लाख में क्या होता है? नहीं, आप जो ये कह रहे हैं कि लीग मुझे पैसा नहीं मिलता, चलिए आप लीग इससे कराइए। आप एंट्री भी तो ले रहे हैं 25,000 रुपये, 30,000 रुपये, ये भी तो आप देखिए। 7 वो मिल रहा, 30 ये ले रहे हैं, और बीबीडी के लिए 7-8 लाख रुपए वो दे रहे हैं। तो आप एक लीग के लिए इतना पैसा बहुत है। नहीं तो क्या बिजनेस कर रहे हैं कि खेल को बढ़ा रहे हैं? ये तो बिजनेस ही टाइप का है कि हम एक संस्था पकड़ ली हमने, इसको किसी तरीके से चलाना है, तो वही रोल कर रहे हैं कि इधर से आया इधर कर दिया। 150 टीम है, 20,000 रुपए ले रहे हैं, मान लीजिए 150 टीम का, ये तो बहुत ज्यादा पैसा हो गया। क्या इतना पैसा खर्च हो जाता है एक लीग कराने में? हाँ, नहीं पैसा नहीं खर्च होता तो और टूर्नामेंट्स कराते हैं, उसमें भी आता है वो एक रोल। नहीं तो उसमें भी तो एंट्री फीस हाँ, लेते हैं। वो रोटेशन एक नाचा करता है कि हम उस साइकिल में बस चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, ये चलती रहेगी साइकिल, इससे प्रोग्रेस हो ना हो, एक स्पीड बनी हुई कि यही स्पीड में हमें चलना है। तो आपने जब अध्यक्ष पद के लिए सोचा तो आपकी नजर में उनकी कुछ कमियां होंगी? बिल्कुल है, बहुत और कमी। आपने कुछ अपने भी कामों के बारे में सोचा होगा कि मैं बनूंगा तो मैं ये करूंगा। बिल्कुल, तो देखिए सिलसिले बार आप मुझे उनकी कुछ कमियां और आप क्या सुधार करेंगे ये चीजें बता दीजिए, मुझे नहीं, हमारे खिलाड़ियों को, हमारे दर्शकों को बता। कमियां और सुधार देखिए क्या होता है क्रिकेट में, कोई भी चीज़, अगर कोई खिलाड़ी है उसे फैसिलिटीज अच्छी मिले, खेल अच्छा मिले, ये आपका सुधार है। आप क्रिकेट को मेन सेंटर में लाइए, आप क्रिकेट दूर न ले जाइए। आप जो क्रिकेट दूर ले गए हैं वहाँ पुराना क्रिकेटर जा नहीं पाता है, बैठ नहीं पाता है। आप जब क्रिकेट शहर के बीच रखिएगा तो पत्रकार भी पहुँचेगा, छायाकार भी पहुँचेगा। अब कोई बीबीडी फ़ोटो खींचने नहीं जाएगा और कोई पार्थ फ़ोटो खींचने नहीं जाएगा, ठीक है। आप अपनी लीग यहाँ कराइए, टूर्नामेंट्स दीजिए, क्लबों को वो कहीं कराएं, वो उनका हेडेक रखिए। आपका मेन मकसद है कि हमें लखनऊ की क्रिकेट लीग कराना है ना, क्लब को आप परमिशन दीजिए, वो किसी जगह कराएं, वो क्लब खेले जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं। आपका मेन फोकस लीग पे होना चाहिए कि हमें ये लीग इन 3-4 क्वालिटी लीग पर, हाँ, इन 3 जगहों 4 जगहों पे कराना है, 2 डे लीग कराना है, और अच्छी से अच्छी बात। अब आप जाइए, आज की डेट में कुर्सियां आपको नहीं मिलेंगी बैठने को, पानी नहीं मिलेगा। पहले जो बड़े नाम के टूर्नामेंट हुआ करते थे, बड़े टूर्नामेंट, अब तो वो टूर्नामेंट भी खत्म हो चुके हैं। सारे क्लब आपने बंद कर दिए। ये आप प्रोग्रेस कहाँ से हुई आपने जब ए डिवीज़न क्लब सब आपके बंद हो गए, जो बचे हैं वो बेचारे सी डिवीज़न में और बी डिवीज़न में खेल रहे हैं। हालत ये पहुंचा दी, आप कह रहे हैं हमने क्रिकेट में प्रोग्रेस कर दी, कहाँ कर दी? बड़ा क्लब स्टारलेट बंद हो गया, डीवाईए बी या सी में चला गया, स्टैंडर्ड बी या सी में चला गया, टिम्बर आपका ए में खेल रहा है, और अवध स्टारलेट बंद हुई, क्या कहते हैं वो बंद हो गई, लाल बहादुर शास्त्री बंद हुई। 4-5-6 टीमें जो ऊपर की थी वो आपने बंद करा दी, बिल्कुल डिसॉल्व कर दी। हो क्यों गई? देखिए ऐसा होता है, जब आप, उसका रीज़न हुआ, पहले ये जो क्रिकेट होती थी ए डिवीज़न लीग और बी डिवीज़न लीग, ये कैश प्राइज होती थी, तो थोड़ा सा खिलाड़ियों में एक चाह रहती थी कि कैश प्राइज, आपने वो कैश ही ख़त्म कर दिया, और आप कह रहे हैं हमने क्रिकेट बेहतर कर दिया। जब कमर्शलाइज क्रिकेट हुआ तो आपने पैसा बंद कर दिया क्रिकेट में से। तो कारण क्या था? पैसा नहीं था या कोई और रीज़न? नहीं, पैसा तो देते ही थे, वो हर साल होती थी, पहले होती थी। तो आपका बंद करने का मकसद मेरे भी नहीं समझ में आया, आपने क्यों बंद कर दिया? उससे नुकसान ये हुआ कि जो खिलाड़ी अच्छे थे
उन्होंने धीरे धीरे क्रिकेट खेलना छोड़ दी, तो क्लबों पास लड़के कम पड़ने लगे ए डिवीज़न में। भाई जो भी ए डिवीज़न क्लब होता था वो सोचता था हम अच्छे से अच्छा लड़का खिला दें पकड़ के, कि ये हमारे क्या ना जाए वो ना जाए, वो बनाए रखता था उसको साल भर अपने पास। जब लीग में से पैसे को आपने ख़त्म किया तो धीरे धीरे एक आध साल में धीरे धीरे उसका उतार आता चला गया, वो ग्राफ उसका गिरता चला गया। लड़कों ने यहाँ से जगह छोड़ के दिल्ली और बनारस और मेरठ खेलने लगे। आप जिस तरीके से चीजें बता रहे हैं, परिस्थितियां बड़ी भयावह सी लग रही हैं सोचने पर, कि हाँ। जहां क्रिकेट इतना उठ रहा है, वहाँ वो डाउन हो पूरे रहा है। भारत में क्रिकेट का लेवल इतना ऊंचा उठा है, और आप बता रहे हो यहाँ इस तरीके से गिरा नहीं है, गिराया गया है। गिराया गया, उसका तो रीज़न है। ये अविश्वसनीय सा लग रहा है कि ऐसा संभव कैसे है। संभव ऐसा है कि जब हम खुद चलाएंगे चीज़ों को एक हाथ में, राय नहीं लेंगे किसी की सुनना नहीं, जो हमने कहा वही होना है, 3 लोगों पर केंद्रित है सीएल, वही 3 खरा रहे हैं। तो जब खिलाड़ी उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, राय नहीं हो पाएगी, तो आप तो को लगेगा मैं मैच करा रहा हूँ। उनका मकसद सिर्फ है कि मैं मैच करा रहा हूँ। अब वो मैच मैंने 1200 करा दिए या 1500 करा दिए, मैं रिजल्ट नहीं है ना, कोई रिजल्ट होना ज़रूरी है। आप 1500 करा के बैठ जाइए, भाई मैं हूँ रोज़ सुबह शाम खाना खाता हूँ, हो सकता है एक दिन ना भी खाऊं, तो कोई फ़र्क तो होना नहीं। मगर हम खाना खाएं, थोड़ा मेरे बदन में लगे कि यार आप कहिए कि हैदर भाई आप आएँ, आज आप में परिवर्तन लगा, बिरयानी खाएंगे। नहीं आप में परिवर्तन लग रहा है यार, महीना भर पहले मिले तो आप बहुत दुबले थे, अब आप स्वस्थ हो गए बिल्कुल लग रहा। तो आप ये करना ही नहीं चाह रहे हैं ना कि क्रिकेट स्वस्थ हो, क्योंकि आप खिलाड़ियों को लाइएगा तो आपको तकलीफ होगी, वो बोलेगा, वो आपको सजेशन देगा, आपको ख़राब लगेगा, क्योंकि आप अपने तरीके से चलाना चाह रहे हो। चाहे आप यहाँ देख लिए और भी ज़िलों में देख लिए, हाल यही है जो आज क्रिकेट जो सफ़र कर रहा है। ये कुछ ऐसा आपको नहीं लग रहा है, आपका आरोप, कि जैसे वो जानबूझकर बैठे हैं क्रिकेट को खत्म करने के लिए? आप कुछ ऐसे ही आरोप लगा रहे हैं। अरे नहीं, क्रिकेट अच्छा होगा तो जाहिर बात है उनका भी नाम अच्छा होगा, एसोसिएशन अच्छी होगी। नहीं देखिए, अब आप जैसे वो कह रहे थे मेरा क्रिकेट बहुत अच्छा रहा, मैं लड़के जो हूँ ज़िले में टीमें जाती हैं ऑल इंडिया खेलने, ये खेलने, मैं टीमें बाहर जाती हूँ, मैंने सुना था उनका वो ये। अब आप ज़िले में टीमें बाहर ऑल इंडिया कहीं हो रहा, आप भेजते हैं, देहरादून भेज रहे हैं या बनारस भेज रहे हैं, कहीं भेज रहे हैं, टीम किसी को नहीं पता चलती कब बन के चली गई है, ना एसोसिएशन के किसी बंदे को पता है, जो मेंबर्स हैं उन्हें नहीं पता, और सिलेक्टर को हो सकता है आप भेजते हो फ़ोन पे कि ये टीम है, टीम ये खुद ही लिख देते हैं। तो ये दूसरा बहुत बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं। हाँ, आपने तो आज ये अब आपने आज तक कहा, मैंने ये नहीं देखा कि ऑल इंडिया कहीं टीम जा रही हो खेलने, पिछले 7-8 साल में ही कोई प्रेस रिलीज तो दिखा दें। अब इससे निकल के क्या आता है? अभी आपने कहा कि पैसा चलता नहीं, नहीं, इसमें पैसे की जरूरत नहीं। तो ये फिर वो पर्सनली कैसे 11 लोगों की 15-16 लोगों की टीम नहीं, बना कर दे रहे हैं? ये तो जिले में जो मतलब डिस्ट्रिक्ट के जो बच्चे होते हैं हमारे के, लखनऊ के डिस्ट्रिक्ट के, वो जो अच्छे परफॉर्म कर रहे हो तो उनको ये उठाते हैं, मगर उसमें भी शिकायतें आती हैं, क्योंकि उसमें ये बताते हैं नहीं, ये खुद ही ये बना लेते हैं, उसके बाद वो सिलेक्टर को भेज दी कि देख लो, एक ऊपर नीचे कर लिया। शिकायतें यहाँ तक आई हमसे लोगों की कि इनके मतलब टिम्बर, इनकी जो खुद का है, इनके खुद के उसमें 7-7 8-8 लड़के होते हैं। ये शिकायत है वाकायदा। अच्छा, मतलब इनकी जो अपनी क्लब है या हाँ, एकेडमी है, उसके बच्चों को जैसे प्रमोट ए कर डिवीज़न में 8-9 क्लब अभी इस टाइम खेल रहे हैं, कुछ बी से आए, कुछ इससे आए, तो उन बच्चों को बी के और ए के मिला के कहीं भी कोई ऑल इंडिया टूर्नामेंट का जैसे इनविटेशन आता है तो टीम एक बनती है। मगर हमें नहीं पता चला पिछले 5-6-8 साल में कि कोई कब टीम बनी, कब गई। इसमें कोई पारदर्शिता नहीं है। नहीं, इसमें बस एक लिस्ट बनती है, वो जो भी चेयरमैन होता होगा वक्त का, इस टाइम जो भी हो, इस चीज के लिए कोई सिलेक्शन प्रोसेस लीगली है कि नहीं है? नहीं, इसका लिए तो कोई लीगल मैंने आज तक ना देखा। इसमें वो पता किया मैंने फ़ोन से भी, जैसे मेरे पास शिकायत है, मैंने पूछा यार ये बनाई, सिलेक्टर से पूछा, क्या नहीं वो आई थी यार बनी हुई, और देखा मैंने, ठीक है, एक आध ऊपर नीचे साइन कर दिया, मैंने भेज दिया, उन्होंने बना के भेजी थी। ऐसा होता है, यही होता ही है, ऐसा होता क्या, बिल्कुल परफेक्ट बात है ये कि खुद ही से बना लेते हैं ये लोग। ये तो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं आप अंदर। भाई ये तो खिलाड़ियों के साथ में खेल हो रहा है। फिर तो चक्कर ये देखिए, तो ये सब होगा तो कहाँ से क्रिकेट ग्रो करेगा? शिकायतन आपको एक चीज़ बताऊं कि ये बातें अध्यक्ष जी तक नहीं जाती हैं, क्योंकि ये जो भी करते हैं, क्लब छोटे होते हैं, उनमें छोटे से लोग हैं, उन्हें पता ही नहीं कि अध्यक्ष हमारा वहाँ बैठा हुआ है, तो ये वहीं से कह देते हैं ये अध्यक्ष जी ने लागू किया है। वो अध्यक्ष जी को नहीं पता है कि ये बात अध्यक्ष जी को पता ही नहीं है, ये अपने द्वारा ये अध्यक्ष जी ने किया है। कोई भी हो ये बना देंगे, KM खान उसको पास कर देंगे और चला जाएगा। ये हो गया, लीजिए, किसी ने अगर एतराज़ किया
वो अध्यक्ष जी ने किया, अब वो क्लब अध्यक्ष जी के पास तो जाएगा नहीं। ये सब यहीं पे है, इतने अध्यक्ष जी तक चीज़ें 10% जाती हूँ, 90% सब यहीं हो जाती हैं। तो इन चीजों से फायदा क्या है, किसको फायदा मिलता है इस तरह भाई से? मैं कुर्सी पे बैठा हूँ बस, ये मैं चला रहा हूँ, मैं छोड़ूंगा नहीं, भाई यही है। भाई आप 40 साल से चला रहे हैं, आज भी तो आप नहीं कह रहे छोड़ने के लिए, आप ये कह रहे हैं वो लोग अगर आ जाएंगे विरोधी मेरे तो हो सकता है कि वो ये करें, यही कह के तो आप बच रहे हैं। अरे विरोधी विरोधी तो सब खिलाड़ी हैं आपके जितने हैं, एक विरोधी थोड़ी ना है उसमें कि एक विरोधी, वो सारे खिलाड़ी आपके विरोधी हैं। और आप आरोप लगा रहे हैं उन पे, वो अगर कहते हैं कि आप सीधे सीधे यूपीसी का पैसा अपने अकाउंट में ले रहे हैं सेविंग, तो ये तो लिखित में है, तो आप साबित हो रहे हैं इससे। तो जो विरोधी हैं वो खेल को ही आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत हैं, या वो जो नहीं, विरोधी जो हैं वो अपनी अपनी देखिए एकेडमियाँ भी चला रहे हैं, कहीं ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो खिलाड़ी हैं ना बेसिकली, तो वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो मतलब खेल की दुर्दशा की वजह से दुखी हैं, या इधर पैसा ज्यादा है इस वजह से नहीं, ज्यादा परेशान हैं? नहीं पैसा देखिए, जो खिलाड़ी है वो पैसे में भागेगा नहीं कभी, दुर्दशा ही देख रहा कि आप चीज़ों को सही से ला नहीं रहे, कि बेसिक चीज़ें जो आपकी हैं, आपने जब जीता जिसका मैच कह रहे थे कैलेंडर मैं बनाता हूँ, आपको कैलेंडर दूंगा, पूछ लेगा चाहिए ये ना दीजिए पिछले 40 साल में कोई कैलेंडर बनाया हो तो दे दिए साल का, कह के गएंगे ना आपको मैं कैलेंडर भेजूंगा साल का, कह दे पिछले 40 साल का कोई हो तो भेज दीजिएगा, या ना भेजिए, ये अभी अभी बनेगा आपका 40 साल में कोई अगर आपने कोई बनाया हो तो वो भेज दिया मैं साल का कैलेंडर। कोई कैलेंडर नहीं बना कभी नहीं बना, कभी कुछ नहीं, कभी कोई नीति ही नहीं तैयार की बैठ के, ये डिक्लेयर कर दिया आज से ये लीग होगी, कल से ये टूर्नामेंट होगा, ये होगा, सब आप ही कराने के चक्कर में लगे। आपने क्लबों को ख़त्म कर दिया है, क्लबों का परमिशन रोके हुए हैं कि अभी वो टूर्नामेंट चल रहा, नहीं देंगे नहीं देंगे। अरे आप टूर्नामेंट कराइए, दीजिए। अब आप बताइए क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए था इनको बैठकर कुर्सी पे? देखिए क्रिकेट को अगर बढ़ावा देना है, पहली बात तो चीज़ों को बदलना पड़ेगा और क्रिकेट का स्टैंडर्ड बढ़ाना पड़ेगा आपको अपने के यहाँ। आप आज की डेट में पिछले 8-10 साल से मैं खुद देख रहा हूँ, ना पानी की व्यवस्था होती है, ना बैठने की व्यवस्था होती। बड़ा ख़राब दौर से इस टाइम क्रिकेट गुजर रहा, वरना आज से 20 साल पीछे जाइए, बिल्कुल अरेंजमेंट बढ़िया था, कुर्सियाँ भी मिलती थी, पानी भी लगा होता था, हर चीज़ होती थी। आप ना आज चाहे गर्मी में क्रिकेट करा रहे हो चाहे जाड़ों में करा रहे हो, ना वहाँ एक कुर्सी आपको मिलेगी, ना पानी पीने को मिलेगा, ना एक नींबू कहीं कटा मिलेगा कि खिलाड़ी पी ले, कुछ नहीं, बस क्रिकेट हो रही है, मैच बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ मैच बढ़ रहे हैं, बस हम क्रिकेट बहुत करा रहे हैं, जाओ मैं क्रिकेट बहुत मैं करा रहा हूँ। अरे तो ऐसे तो वो भी कॉर्पोरेट क्रिकेट हो रही, दिन भर होती, रात भर होती, दिन में भी वो लोग खेलते हैं, रात में भी खेलते हैं, इनसे ज़्यादा नंबर ऑफ मैचेस होंगे उनके कमर्शियल क्रिकेट के जो हो रही है 20-20 ओवर की, वो सुबह भी खेलते हैं शाम में भी खेलते हैं, इनसे ज़्यादा खेल रहे हैं, यही काम ये भी कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं कर रहे हैं, उनमें इनमें कोई फ़र्क नहीं है, वो एंजॉय के लिए खेल रहे हैं, ये लोगों को ख़त्म कर रहे हैं ऐसी क्रिकेट करा के। इन्हें टुडे क्रिकेट करानी चाहिए, क्रिकेट को प्रमोशन और उसमें करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, प्रमोट करें और पैसा लगाएं, लीग में पैसा दे खिलाड़ियों को, कैश प्राइज करें, तब प्रोग्रेस होगी। आप कैश प्राइज नहीं करिएगा, नहीं आएगा कोई खेलने। आप इतने साल मुझे कह रहे थे मेरे 6,000 बच्चे हैं मेरे पास, तो 6,000 बच्चे में भैया 6 बच्चे निकाल के बताइएगा आपके बच्चे ये 6-19 खेल रहे हैं और 6 रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं, बता दीजिए हमें, कोई नहीं खेलना। तो आपका कहेगा प्रोग्रेस, जब 6,000 बच्चे आप पास रजिस्टर्ड हैं तो ये कौन सी उपलब्धि हुई। और वो भी बच्चा जो खेल रहा होगा वो एकेडमी का होगा, चाहे पता कर लीजिएगा उठा के, मैंने कहा नहीं होगा। कौन सी एकेडमी का होगा? कोई का भी होगा, वो एकेडमी से बिलोंग करता होगा, ये भी हम आपको बता दें। इन्होंने चीज़ों को बेहतर नहीं किया, ख़राबी किया है। इनके पास सिस्टम को अपने कब्जे में रखना, बाकी खुद दूसरों पे आरोप लगा रहे हैं। डायरेक्टर ये कंपनी के बने बैठे हैं, सीएल के सेक्रेटरी बने बैठे हैं, यूपीसीएम एपेक्स कमेटी 3-3 पोस्टें होल्ड कर रहे हैं, जो कि देखा जाए तो एक पोस्ट आप कोई भी होल्ड कर लीजिए। तो आपको इनकी 3 पोस्ट से परेशानी है? नहीं, परेशानी की बात नहीं है। आप किसी बदलाव का मौका तो दीजिए, आप किसी को करने का तो मौका दीजिए कि भाई ठीक है, मैं अब बहुत के हिसाब से कोई योग्य और सक्षम है ही नहीं। तो आप समझ लीजिए कि अगर इतने बड़े क्रिकेट एसोसिएशन में
इतनी बड़ी संस्था चला रहे हैं जहाँ 6,000 लोग हैं और शहर में 15 या 25 लोग रणजी ट्रॉफी टहल रहे हैं, कोई योग नहीं है और ये कभी क्रिकेट खेले नहीं, योग हैं। ये सोच लीजिए आप, जो 25 रणजी ट्रॉफी खेले हुए टहल रहे हैं शहर के अंदर, उनको कोई वरीयता आप नहीं दे रहे हैं अपने की। यहाँ एक आदमी नहीं हुआ, ज्ञानेंद्र पांडे का नाम लेते हैं आप कि वो हैं। ज्ञानेंद्र पांडे का कोई इसमें हस्तक्षेप नहीं है क्या? नहीं, वो क्या करेंगे, वो तो भाई एक सिलेक्टर हैं, वो तो उनका कोई सेलेक्टर होना एक अलग चीज है, उससे पहले वो एक खिलाड़ी हैं और खिलाड़ी ही खिलाड़ियों की भावना और तो खेल भावना को समझता तो है। आप उनको एसोसिएशन में डालिए, लाइए, तो वो आपको सुझाव देंगे। आप लाना कहाँ चाहते हैं किसी खिलाड़ी को? अब जब लाएंगे तब तो वो आएगा, आदमी बताएगा आपको। आपने उन्हें सिलेक्शन कमेटी का भार दे दिया, वो संभाले, जब ट्रायल होंगे वो आ जाएंगे, करके चले जाएंगे। जब आप उनको अपने साथ जोड़िएगा, उनको कुछ बनाइएगा, तब वो आपको सुझाव देंगे बैठ के। भाई आदमी जब उसको आप काम ही नहीं बांटिएगा, अब जब ऐसे कहिए कि साहब ये काम आप ही कर पाइएगा और कोई नहीं कर पाएगा, जब आप मुझे मौका ही नहीं दीजिएगा और कहिएगा ये काम आप नहीं कर पाइएगा, वही कर पाएंगे, तो कैसे आप मुझे नापिएगा कि मैं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा? उनका तो एक सेम है कि ये काम 15 साल से करना है, ये तुम नहीं कर पाओगे। अरे भाई जब मुझे दोगे तब हम बताएंगे कि कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, आप दे ही कहाँ रहे किसी को। हैदर जी, आपने कहा कि किसी खिलाड़ी को लाएं, खिलाड़ी ज़्यादा अच्छा समझेगा चीज़ों को। ये लोग खिलाड़ी हैं ही नहीं। आप खिलाड़ी हैं, किस स्तर के खिलाड़ी हैं, कैसे, थोड़ा अपना व्यक्तिगत मुझे बताइए। हमारा व्यक्तिगत ये है कि हमारे क्या, तो देखिए क्रिकेट जो है पारिवारिक एक वो समझ लीजिए, क्योंकि हमारे क्या हम सब भाई क्रिकेटर ही रहे, 4 भाई हैं और फादर को शौक था और बड़े वाले भैया हमारे खेलना चालू किया तो उनके पीछे पीछे हम लोग भी लग गए खेलते रहे, तो खेल गए, सभी खेल गए। वो रणजी ट्रॉफी वो भी खेले हैं, छोटा वाला भी हमसे रणजी ट्रॉफी खेला है और हमसे बड़े वाले भी खेले हैं, हम भी नेशनल खेले हैं 3-3 4-4। तो और हमारे साथ जिस वक्त हम खेल रहे थे उस वक्त मोहम्मद कैफ भी खेल रहे थे, मूसी रज़ा भी खेल रहे थे, और हम लोग मध्य प्रदेश नेशनल खेलने गए थे तो वीरेंद्र सहवाग दिल्ली से आए थे, दिनेश मोगिया वहीं खेल रहे थे मध्य प्रदेश से या पंजाब से, जहाँ से भी, हरभजन सिंह थे, सभी थे, क्योंकि वहाँ दोनों ट्रॉफियाँ चल रही थी उस टाइम, अंडर-16 भी चल रही थी, अंडर-19 भी चल रही थी। तो हम लोग उस दौर का क्रिकेट खेल के आए, तो सब हम लोग देखे हुए हैं। और आसान नहीं था उस टाइम क्रिकेट खेलना, क्योंकि क्रिकेट तो इधर पिछले 20 साल में बहुत ज़्यादा बढ़ा है, ग्रो किया और पैसा बहुत ज़्यादा आया, वरना जो हम लोग के बड़े वाले भैया खेले हैं वो तो 80 और 86 के दशक में, तब तो पैसे ही नहीं था, 500 या 600 रुपये मिलते थे कि एक मैच खेलने के। आज का दौर तो एक मैच खेल रहा 1.5 या 2 लाख या 2.5 लाख मिल रहा है। तो उस टाइम का खिलाड़ी जो था, मतलब बेचारा बहुत सफरिंग रहा है आज को देखते हुए। मगर हाँ, उस टाइम ये था कि क्वालिटी थी, क्रिकेट था। उस टाइम टीम जो बनती थी 15 या 18 की बनती थी, आज तो 60 का कैंप लगता है, उसमें से 30 जाते जाहिर हैं। बात है, इस समय पैसा है तो पैसे के हिसाब से टीम बनती है। उस समय पैसा नहीं था तो टैलेंट के हिसाब से टीम बनती है। हाँ बिल्कुल, ये भी आप कह सकते हैं कि उस टाइम टैलेंट ही आता था ऊपर निकल के। उस टाइम ना इतना सोर्स, ना पौवा कोई लगाता, ना कोई किसी के लिए क्यों लगाएगा। हाँ, उस टाइम जिसका टैलेंट होता था उसको खुद आज का दौर ये है कि भाई कहीं ना कहीं से किसी ना किसी की सिफारिश आती रहती है। वो तो बोले सिफारिश हम नहीं मानते हैं, बिल्कुल बिना, नहीं, वो एकदम तो देखिए ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन प्रोसेस हो गया। ऐसा कोई नहीं है कि ना मानता हो। हम भाई आप पे दबाव नहीं आएगा, आप मानेंगे नहीं, कैसे नहीं मानेंगे, मानेंगे थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं तो होता ही होगा। और जैसे आपने कहा पौवा, लखनऊ राजधानी में है, यहाँ तो पौवा छोड़ दीजिए, किलोई और कुंटल बहुत हैं। हाँ, यहाँ तो तो भाई इसका मतलब हर किलो हर कुंटल से पौवा आ रहा है, तो फिर 11 लोगों की टीम, पौवे वालों की टीम बनी, फिर टैलेंट कहाँ रह जाएगा। नहीं, चक्कर ये होता देखिए कि बनती है और कहीं ना कहीं पे प्रेशर तो आता ही रहता है। भाई राजधानी है, कोई ना कोई किसी से फ़ोन कराता है, कोई ना कोई किसी से फ़ोन कराता है। मगर हाँ, कुछ को बताया भी जाता है कि भाई बच्चा अच्छा नहीं है, आप जिसके लिए कह रहे हैं। ये होती रहती बातें, ऐसा नहीं, इससे मतलब वो नहीं है। हम बच्चे को देख लेते हैं, टैलेंट होता तो मैं हो सकता है विचार कर लें भाई कि कोई सिफारिश कर रहा, देखें भाई अगर बच्चे में कुछ है ही नहीं तो हम उसको नहीं वो करते हैं। ये बात सही है, ऐसा नहीं, मगर आता ज़रूर है, आप ये मान लीजिए। और कभी कभार ऐसा भी होता है जो लोकल मैचेस होते हैं, हम उनमें बच्चों की तादाद बढ़ा, आपने देखा होगा लिस्टें बढ़ती भी हैं कि
14 की जगह 20 भी हो जाते हैं उसी में। ये तो ये सब वही होता ही है, ऐसा नहीं है कि प्रेशर अच्छा, आपने। कहने का मतलब है अच्छे खिलाड़ियों को बाहर नहीं किया जाता है, पौवे की वजह से कुछ और खिलाड़ियों को ले लिया जाता है। अब वो लोकल मैच होते हैं, किसी का साहब मेरा बच्चा देख लिए बहुत अच्छा है और ये है वो है, तो वहीं पर तो दिख जाता है वो, ये होता है। अब टीम में अगर अच्छा बच्चा आप हटा दीजिएगा तो फिर जाहिर मतलब सी बात है। आपने ये खुला कह दिया कि अगर आप आते हैं तो पौवे की भी गुंजाइश रहेगी आपके समय में भी। नहीं पौवे देखिए, प्रेशर हर कोई ये नहीं कह सकता प्रेशर नहीं आता। जब नेशनल लेवल पे प्रेशर आ जाता है तो ये तो जिले लेवल का बात है भाई। और आप राजधानी में बैठे हैं, एक एक नेता नहीं, कईयों नेता करेंगे, कईयों आईएएस करेंगे, कईयों आईपीएस करेंगे, साहब बच्चा देख लीजिए, ये तो है। मगर उसको हैंडल कैसे करना ये हमें है पता है कि हम कैसे उसको हैंडल करना है, ये चीज़ों को कैसे निकालना है, हम उनको कैसे समझा सकते हैं, कैसे बता सकते हैं कि बच्चा मैंने देख लिया या ऐसा ऐसा है, या मैं कोई लोकल लेवल पर टूर्नामेंट करा और उसमें देखूंगा तो बताऊंगा आपको। हैदर जी, बहुत सारे टॉपिक्स पर बात हो गई हमारी आपकी, खेल के साथ साथ आज हमको कहीं लगा कि हम खेल के मुद्दे पर नहीं राजनीतिक मुद्दे पर बात कर रहे हो, ऐसा आज फील हुआ। हमारा जो अपना प्रयास है वो खेल को बेहतर बनाने का है कि कैसे हमारे खिलाड़ियों का भला हो, खिलाड़ी सही राह पर चले। चलिए, ये एक जहाँ पर चीज़ें बड़ी होती हैं, खेल बड़ा होता है, तो वहाँ पर कुछ इस तरह के राजनीतिक मुद्दे साथ साथ चलते रहते हैं। अब चलते चलते में हम ये करते हैं कि जो आपके पास अथाह ज्ञान है, अथाह तजुर्बा है आपके पास इतना लंबा, उस तजुर्बे को आप थोड़ा हमारे खिलाड़ियों के साथ में शेयर करिए, उनको सही राह बताइए, सही तरीके बताइए, एक अच्छा खिलाड़ी वो कैसे बन सकते हैं। देखिए, अच्छा खिलाड़ी बनने के लिए उसे पहले तो बहुत ईमानदारी से काम करना पड़ेगा अपना, कि वो आजकल दौर ये है कि पहले का दौर ये था कि अगर बच्चा खेल रहा तो खेल ही तरफ गार्जियन छोड़ देते थे, मगर आज का दौर वो नहीं है। आज का दोनों है, पढ़ाई के साथ साथ खेल चलेगा, ये दोनों चीज़ें हैं। पहले ये था कि हम लोग के टाइम में पढ़ाई को तरजीह इतनी नहीं थी, जो बात है खेल में, वह पढ़ लिए, अपना ग्रेजुएशन कर लिया, चल रहा। मगर आज का दौर वो नहीं है। आज चीज़ें इतना ज़्यादा फास्ट हो चुकी हैं, जो भी है आपको बहुत छोटा टाइम मिलता है, शॉर्ट टाइम में आपको करना है, 5 से 6 साल में आपको जो भी करना है। क्योंकि आप अगर 12 साल में आ रहे हैं, कोई भी बच्चा 12 साल में आया या 14 साल में आया, तो उसका कैरियर जो है 19 और 22 तक डिसाइड हो जाना है कि उसे खेलना है कि नहीं खेलना है, वो तय कर लेगा खुद ही। तो बहुत कम पीरियड है आप पास, 5 से 6 साल में आप अगर अपने को प्रूफ कर पा रहे हैं तो आप उस फील्ड में रुकिए। मैं जब भी कोई बच्चे को कुछ बताता हूँ तो पहले यही बताता हूँ, क्योंकि क्लियर कर देता हूँ कि देखो बेटा, आए हो तुम यहाँ, तो तुम्हारे पास ये टाइम जो है 5 से 6 साल का है। अगर तुम 14 साल में आए तो तुम मान लो 20 साल में तुम्हें ये प्रूफ कर देना है कि हम किसी ना किसी बोर्ड ट्रॉफी में कहीं ना कहीं अंडर 22 में या 19 खेल के निकले रणजी ट्रॉफी ट्राई कर रहे हैं। तो हमारा ये कहना है जैसे 6 साल का ही पीरियड आपको मिलेगा, 5 से 6 साल, कोई को भी हो, कोई भी बच्चा हो, किसी गेम में हो। देखिए मैं बता दूं, क्योंकि जो एनर्जी है ये आपकी जो है यहीं से चालू होती है। 12 से 20 साल तक बच्चा जो है बहुत एनर्जेटिक रहता है, उसके बाद तो उसका फिर वो दौर चालू होता है कि वो अपने को फिर 25 साल के बाद खींचना चालू करता है, क्योंकि उतार का तरफ भागता है। क्योंकि कोई खिलाड़ी को या बहुत फिट रहे तो 35 साल तक खेलेगा कोई भी गेम, वरना बहुत हार्डली है कि अब जैसे आप उठा के देख लिए सचिन को या और किसी को, इन्होंने 40-40 साल खेला। तो इसका एक रीज़न है, क्योंकि ये उस लाइन में हैं, इनके पास फैसिलिटीज है सारी, तो ये खेल पा रहे हैं वहां तक, अपने आप को मेंटेन रखने की। हाँ, मतलब इनके पास भाई, जब आप किसी सिस्टम में आ गए, मैं जैसे बोर्ड ट्रॉफी में आ गया, तो बोर्ड ट्रॉफी में मुझे पैसा मिल रहा, मुझे मालूम भी है कि हम मेहनत करेंगे तो हम इसमें टिक पाएंगे। तो यही है कि अगर आपसे 5-6 साल में आप नहीं कुछ कर पाए तो आप अपना एक रास्ता ज़रूर चुनिए। और मेहनत आपको क्रिकेट खेलने के लिए कम से कम 6 से 7 घंटे करना ही करना है। 3 से 4 घंटे आप सुबह करिए या तो 3 से 4 घंटे शाम करिए, 6 से 7 घंटे आपको पूरा ग्राउंड पे देना है लग के। मेहनत बहुत ज़रूरी, फिटनेस है, या अगर आप बैट्समैन हैं तो बैटिंग के लिए आपको कम से कम रोज़ 100 से 150 बॉलें खेलना ही खेलना है। क्योंकि मेहनत जब तक आप नहीं करिएगा, परफेक्शन नहीं आएगा। अगर आप 150 बॉलें खेल रहे हैं
तो आप में पेशेंस भी आएगा और परफेक्शन भी आएगा, दोनों आएगा। बॉलर है तो आप उतनी ही देर 2 घंटे 3 घंटे बॉल डालिए तो बॉल का टप्पा और आप मेंटेन रख पाइएगा। आपने अगर सोचा कि मैं 1 घंटे और 1.5 घंटे वो वाला हिसाब किया तो आप अपने कैरियर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हाँ, 10 गेंदें पूरे दम से फेंक के निकल ली। हाँ, वो खिलवाड़ कर रहे हैं। जिस चीज में आपको लगना है आप मतलब मन से लगिए, और नहीं तो नहीं, छोड़ दिए उसको वहीं पे। जितनी देर स्कूल में पढ़ रहे हैं कम से कम उतनी देर प्रैक्टिस तो करनी ही है, बिल्कुल बिल्कुल करनी। मगर जो मैंने एक अहम बात कही कि कैरियर आपका जो है शुरुआती, जिसको आप मान के चलिए 5 से 6 साल, अगर उसमें आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं 5 से 6 साल में, मेरा अपना जहां तक अनुभव है, मैं अपने अनुभव बता रहा हूं, तो आपको अपने लिए दिमाग में एक चीज और दूसरी बैकअप प्लान रखना चाहिए। हाँ, किसी और उस पे जाने के लिए। क्योंकि देखिए ऐसा होता है कि हम 20 साल के हो जाते हैं तो जो बच्चा 19 रोड के आता है फिर हम उसको काट नहीं सकते हैं, क्योंकि वो बोर्ड खेल के आ रहा हो वो हमारी जगह पे, हम उसको फिर नहीं काट सकते। या हम इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिखने लगे उन भीड़ में कि हमें फिर वो ना काट पाए। समझ रहे हैं? तो मेरा अपना ये है कि 5 से 6 साल का जो ये जर्नी है आपकी 14 से 19 साल की, ये आपके लिए बहुत महत्व रखती है, आपको मेहनत, लगन और खेल को लेके। तो हमारे युवा खिलाड़ी जो रास्ता ढूंढते रहते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, हैदर जी की बात सुनकर उनको थोड़ी तो दिशा मिली होगी। और एक कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है कि अगर 22-23 साल की उम्र में आप एक सही मुकाम तक नहीं पहुंच पाए हैं तो मुकाम बदल दीजिए, दूसरे रास्ते को चुन लीजिए। क्योंकि इस उम्र में पहुंचने के बाद आपको टिकने के बारे में सोचना चाहिए, ना कि जगह बनाने के। अगर आप अभी भी जगह बनाने के बारे में सोच रहे हैं तो जगह नहीं बन पाएगी। इस उम्र में जो लोग पहुंचते हैं वो टिकने के बारे में सोचते हैं कि अब हमें यहाँ टिके कैसे रहना, क्योंकि वो पहुंच चुके हैं, आपने जगह ही नहीं बना पाई है। तो कुछ और विकल्प है। और ये सच्चाई है कि हर आदमी क्रिकेट के लिए ही नहीं बना है, किसी और काम के लिए भी बना होगा तो दूसरा हुनर भी होना चाहिए। उम्मीद है इस एपिसोड से बहुत सारी ज्ञान की बातें आपको मिली होंगी। हैदर जी का हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि वो हमारे यहाँ आए और इतनी अहम जानकारियाँ उन्होंने हमारे साथ में साझा की। हैदर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपके चैनल का सभी का धन्यवाद करते हैं। वक्त जरूरत आपको हम फिर बुलाते रहेंगे, जब जब जरूरत लगेगी आपको आना पड़ेगा। बच्चों के भविष्य का सवाल है, आपको सुधारना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार।